अपना टॉपिक चालू हो रहा है आइडियम्स एंड फ्रेसेस। ये अपन लक्ष्य के हिसाब से चल रहे हैं। लक्ष्य पासबुक में जो आइडियम्स एंड फ्रेसेस दे रखे हैं उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। आइडियम का मतलब होता है फिक्स्ड ग्रुप वर्ड, मतलब बहुत बड़े वर्ड को छोटा सा कर देना। इंडिविजुअल जैसे रेट रेस, इन दो वर्ड्स को एक साथ रखने पर एक टर्म कहलाती है रेट रेस, तो रेट्स को रेफर करता है। फ्रेस का मतलब होता है मतलब यानी कि ग्रुप का वर्ड्स, जैसे द ग्रीन कार ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ABC फर्स्ट प्रिंसिपल्स प्रारंभिक बातें। ABC फर्स्ट प्रिंसिपल्स प्रारंभिक बातें। ABC फर्स्ट प्रिंसिपल्स प्रारंभिक बातें। मोहन डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ बिजनेस, मतलब मोहन बिजनेस की प्रारंभिक बातें भी नहीं जानता है। मोहन डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ बिजनेस। एम एट या फिर टू मेक अप माइंड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार होना। एम एट टू मेक अप माइंड फॉर ए डिफाइनेड पर्पस, निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार होना। जैसे सार्थक एम्स एट बिकमिंग एन IAS ऑफ फाइसर वन डे, मतलब जैसे सार्थक है उसका लक्ष्य है कि जीवन में एक बार वो कलेक्टर बनना चाहता है। तो एम एट निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार रहना। टू मेक अप माइंड फॉर ए डेफिनेट पर्पस। एट लार्ज फ्री मुक्त, एट लार्ज फ्री मुक्त। द पीपुल आर अफ्रीड एज मिस्टर गुप्तास मेड डॉग इज एट लार्ज, मतलब यानी कि जो मिस्टर गुप्ता के जो पागल कुत्ते से पूरे सब लोग डरते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं। एट लार्ज सारे बहुत मतलब एक तरह से मुक्त, फ्री मुक्त। एट लार्ज फ्री मुक्त, एट लार्ज फ्री मुक्त। एट वंस फिगर एंड्स बी मास्टर ऑफ, अच्छी तरह से याद होना। एट वंस फिंगर्स एंड्स बी मास्टर ऑफ, अच्छी तरह से याद होना। एट वंस फिंगर्स एंड्स, एट वंस फिंगर एंड्स या फिर बी मास्टर ऑफ, अच्छी तरह से याद होना। ऑल द टेबल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर एट हिज फिंगर्स हैंड, मतलब जो टेबल्स है मैथमेटिक्स की वो सब उसको मतलब अपने हाथों मतलब फिंगर्स मतलब अच्छी तरह से याद हो गई है। ऑल द टेबल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर एट हिज फिंगर हैंड्स, मतलब अपन को एक तरह से सारी मैथमेटिक्स अच्छी तरह से अपने हाथों में अच्छी तरह से याद हो गई है। ए रैंडम विदाउट एनी एम यू ही, ए रैंडम विदाउट एनी एम यू ही। इससे ए रैंडम एट रैंडम विदाउट एनी एम यू ही। गोपाल हिट द बॉल एट रैंडम एंड इट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, तो गोपाल ने बॉल को हिट किया, मारा है, और जो यानी कि बॉल यू ही, रैंडम या विदाउट एनी एम का मतलब क्या होता है, एट रैंडम विदाउट एनी एम यू ही, और बॉल ने क्रॉस कर दिया बाउंड्री लाइन को, तो एट रैंडम विदाउट एनी एम यू ही। एट एनी रेट इन एनी केस, एट एनी रेट या इन एनी केस, किसी भी तरह। एट एनी रेट इन एनी केस यानी किसी भी तरह। आई मस्ट गेट थ्रू द कंपटीशन एट एनी रेट, मैं कुछ भी हो उस एग्ज़ाम को प्राप्त कर लूँगा, मतलब उस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। एट एनी रेट मतलब होता है किसी भी तरह, मतलब इतनी मेहनत करूँगा, बचूँगा इतनी मेहनत कि मैं उसमें पास हो जाऊँगा। एट एनी रेट किसी भी तरह। ए बर्ड्स आई व्यू इन जनरल व्यू, सरसरी नज़र। ए बर्ड्स आई व्यू इन जनरल व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू इन जनरल व्यू, सरसरी नज़र। फ्रॉम दिस टावर वी कैन हैव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द टाउन, सरसरी नज़र, मतलब टावर से, ऊपर टावर से हम अपने गांव को मतलब बहुत छोटे वन में देख सकते हैं। सरसरी नज़र से मतलब बहुत एक धुंधले वन में, धुंधली चीज़ में देख सकते हैं। तो ए बर्ड्स आई व्यू ए जनरल व्यू, मतलब आँख चिड़िया की आँख छोटी होती है, तो ए बर्ड्स आई व्यू ए जनरल व्यू, सरसरी नज़र। फ्रॉम द टावर, फ्रॉम दिस टावर वी कैन हैव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द टाउन। अब होगा ए कैट एंड डॉग लाइफ, ए कैट एंड डॉग लाइफ, ए क्वारलसम लाइफ, झगड़ालू जीवन। पता है कुत्ते और बिल्ली की कभी ज़िंदगी में नहीं बनती है। तो ए कैट एंड डॉग लाइफ ए क्वारलसम लाइफ, झगड़ालू जीवन। ए कैट एंड डॉग लाइफ हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन इन ए फैमिली, मतलब यानी कि अगर माता पिता अगर झगड़ालू है, इसमें क्या मतलब ये हो रहा है, माता पिता अगर झगड़ालू है, कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते हैं, तो बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ए कैट एंड डॉग लाइफ हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन इन ए फैमिली, मतलब जो कुत्ते और कुत्ते की तरह अगर माता पिता चलते हैं, लड़ते हैं कुत्ते और बिल्ली की तरह, तो बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। ए मैन ऑफ आयरन, ए मैन ऑफ आयरन मतलब ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब लोह पुरुष। सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन, सरदार पटेल यहाँ पर लोहे की बात नहीं, लोह पुरुष मतलब बहुत अटल आदमी थे, अच्छे आदमी थे, यू कहने का मतलब हो रहा है इसमें। सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन, सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन। ए मैन ऑफ आयरन या ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब लोह पुरुष। ए विल्ड गूस चेस, ए विल्ड WILD, ए विल्ड या वाइल्ड, ए वाइल्ड गूस चेस
मतलब इसका मतलब होता है ए फुलिश एडवेंचर, निष्फल प्रत्यन, ए फुलिश एडवेंचर, निष्फल प्रयत्न, ए वाइल्ड गूस चेस या ए फुलिश एडवेंचर, निष्फल प्रयत्न। इट इज़ ए वाइल्ड गूस चेस फॉर ए पुअर स्टूडेंट टू गेट इन ए कन्वेंट स्कूल। मतलब यानी कि ये गरीब बच्चे के लिए, गरीब एक विद्यार्थी के लिए निष्फल प्रयत्न है एक अच्छे स्कूल में भर्ती होना। एक गरीब लड़के का किसी अच्छे स्कूल में प्रयत्न होना एक निष्फल प्रयत्न है, मतलब उसको कुछ हासिल नहीं होगा लेकिन प्रयत्न करता रह रहा है। तो वाइल्ड गोस चेस या फुलिश एडवेंचर, निष्फल प्रयत्न। ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट पावरफुल, ऑल इन ऑल या ऑल इन ऑल मोस्ट पावरफुल, सर्वे सर्वा। माई फादर इज ऑल इन ऑल इन आवर कंपनी। मेरे पिताजी है इस कंपनी के सर्वे सर्वा है, मतलब सब कुछ है, ये सब कुछ हाथ मेरे पापा के हाथ में, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा मतलब मोस्ट पावरफुल आदमी, मतलब मोस्ट पावरफुल आदमी, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू गिव रीज़न, कारण बताना। अकाउंट फॉर टू गिव रीजन, कारण बताना। अकाउंट फॉर टू गिव रीजन, कारण बताना। राम विल हैव टू अकाउंट फॉर हिज मिसबिहेव, राम विल हैव टू अकाउंट फॉर हिज मिसबिहेव। राम को अपने मिसबिहेव का कारण बताना पड़ेगा। राम को अपने मिसबिहेव का मतलब उसका गलत आचरण, उसका कारण बताना पड़ेगा मिसबिहेव का। तो अकाउंट फॉर टू गिव रीजन, कारण बताना। अकाउंट फॉर टू गिव रीजन, कारण बताना। अकाउंट फॉर टू गिव रीजन, कारण बताना। ए बेड ऑफ रोजेस इजी वर्क, फूलों की शैया आसान कार्य, फूलों की शैया आसान कार्य। ए बेड ऑफ रोजेस इजी वर्क, ए बेड ऑफ रोजेस इजी वर्क, फूलों की शैया आसान कार्य, फूलों की शैया आसान कार्य। ए बेड ऑफ रोजेस इजी वर्क, ए बेड ऑफ रोजेस इजी वर्क, फूलों की शैया आसान कार्य, फूलों की शैया आसान कार्य। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट होती है वो आसान काम नहीं होती, मतलब यानी कि इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की शैया आसान कार्य नहीं होती है, इजी वर्क नहीं होती है। तो ए बेड ऑफ रोजेस ये इजी वर्क आसान कार्य है। ए ब्लैक शीप वर्थलेस फेलो, नीच व्यक्ति। ए ब्लैक शीप, SHWB शीप, ए ब्लैक शीप का मतलब होता है वर्थलेस फेलो मतलब नीच व्यक्ति। ए ब्लैक शीप इज नॉट रेस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी, जो ब्लैक शीप मतलब जो नीच व्यक्ति होता है उसको हमारे सोसाइटी में इज्जत नहीं दी जाती है। तो ए ब्लैक शीप मतलब वर्थलेस फेलो, ए ब्लैक शीप वर्थलेस फेलो नीच व्यक्ति। ए ब्लैक शीप इज नॉट रेस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी। एट होम इन एक्सपर्ट दक्ष, एट होम इन एक्सपर्ट दक्ष। माई फ्रेंड इज एट होम इन इंग्लिश, माई फ्रेंड इज एट होम इन इंग्लिश मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो इंग्लिश में दक्ष है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मास्टरपीस इंसान है भाई, मास्टरपीस। तो एट होम इन ये एक्सपर्ट दक्ष, एट होम इन ये एक्सपर्ट दक्ष। माई फ्रेंड इज एट होम इन इंग्लिश, मेरा फ्रेंड इंग्लिश में दक्ष है। एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। तो एट द क्योंकि 12 बजने में 1 घंटा का मतलब अंतिम समय है, तो एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय में, या फिर एट द वेरी लास्ट मोमेंट अंतिम समय पर। सचिन स्ट्रोक ए सिक्सर एट द 11th आवर, तो सचिन स्ट्रोक ए सिक्सर, सचिन ने सिक्सर मारा, मतलब सिक्स कब मारा भाई 11th आवर मतलब 11वें समय, 11वें जो मतलब अंतिम समय था उसमें उसने सिक्सर मार दिया और हमारी टीम को जिता दिया। तो एट द 11th आवर या फिर एट द वेरी लास्ट मोमेंट अंतिम समय पर सचिन स्ट्रोक ए सिक्सर एट द 11th आवर, सचिन स्ट्रोक सिक्सर मारा, कब मारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मार दिया। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई या वेरी डियर, बहुत प्यारा, आँखों का प्यारा, आँखों का तारा। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल जो अपनी आँखों का एप्पल होता है, एप्पल ऑफ वंस आई या वेरी डियर, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा या आँखों का तारा। एवरी चाइल्ड इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, हर बच्चा अपने माता पिता के आँखों का तारा होता है, हर बच्चा अपनी माता पिता के आँखों का तारा होता है। तो एवरी चाइल्ड इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, एवरी चाइल्ड इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, तो हर जो बच्चा होता है अपनी माता पिता के आँखों का तारा होता है। तो एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर, एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर, बहुत प्यारा, आँखों का प्यारा, आँखों का तारा। एवरी चाइल्ड इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। ए फेयर, अब पढ़ेंगे ए फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, ए फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ गुड टाइम मतलब सुख का साथी। ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ गुड टाइम मतलब सुख का साथी, इसका पड़ेगा नीचे लिखा है इन्होंने, बड़ी वीडियो पढ़ लेते हैं। ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फ्रेंड ऑफ गुड टाइम सुख का साथी। ए फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जो आदमी हम हमेशा फ्रेंड अपना जो सुख में रहता है, दुख में भी रहता है, सुख में भी रहता है, उसको बोलते हैं अच्छा फ्रेंड। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, सुख का साथी। अब पढ़ेंगे कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन, कीप द पॉट बॉइलिंग टू बी
कीप द पॉट बॉइलिंग, या टू बी सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन मतलब भूख से बचने के लिए। आई हैड टू एक्सेप्ट दैट पीटी जॉब इन ऑर्डर टू कीप द पॉट बॉइलिंग, मैंने भूख से बचने के लिए या फिर भूखे में से मरने से बचने के लिए वो जॉब, किसी भी छोटी मोटी जॉब को अपना लिया, वो जॉब को मैंने हासिल कर ली है। तो कीप द पॉट बॉइलिंग या टू बी सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन, भूख से बचने के लिए आई हैड टू एक्सेप्ट दैट पेटी जॉब इन ऑर्डर टू कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब होता है मुझे भूखे मरने की इतनी नौबत आई गई कि मैंने वो जॉब को हासिल करना पड़ा मुझे। लाइव लास्ट, लाइव इन लक्सरी, ऐश में रहना, लाइव लास्ट, लाइव इन लक्सरी, ऐश में रहना, वन हु लाइव्स लास्ट मस्ट डाई सून, आपको मतलब कोई इंसान कितना भी ऐश में रहे उसको मरना ज़रूर है। वन हु लाइव्स लास्ट, उसने ऐश में ज़िंदगी रही लेकिन मर गया, मस्ट डाई सून। तो लाइव लास्ट एंड लाइव इन लक्सरी, ऐश में रहना। ले हैंड्स ऑन या टू अटैक, आक्रमण करना, ले हैंड्स ऑन या टू अटैक, आक्रमण करना, ले हैंड्स ऑन या टू अटैक, आक्रमण करना। द डेकोइट्स लेड हैंड्स ऑन द मर्चेंट्स, तो डेकोइट्स होते हैं उन्होंने मर्चेंट्स पर मतलब आक्रमण कर दिया है। तो ले हैंड्स ऑन या टू अटैक, आक्रमण करना, ले हैंड्स ऑन टू अटैक, आक्रमण करना, ले हैंड्स ऑन या टू अटैक, आक्रमण करना। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी, कठिनाई से गुजरा करना, लाइव या फिर लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, या फिर पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी, पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई से गुजरा करना, लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी, कठिनाई से गुजरा करना। इसका वाक्य होगा दीज डेज पुअर फार्मर्स लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, दीज डेज पुअर फार्मर्स लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, इस समय जो गरीब किसान हैं वो अपना कठिनाई से अपना जीवन चला रहे हैं, इस समय जो किसान है वो अपना जीवन कठिनाई से चला रहे हैं। लॉस वंस हैंड टू लॉस वंस हैंड, इस पे अब नया होगा टू लॉस कामनेस ऑफ माइंड, मन की शांति भंग करना, लॉस वंस हेड, या टू लॉस कामनेस ऑफ माइंड, मन की शांति भंग करना, मतलब इवन इन डिफ़िकल्टी वी शुड नॉट लॉस हेड, कितनी भी डिफ़िकल्टी क्यों नहीं आ जाए हमें अपने मन की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। इवन इन डिफ़िकल्टी वी शुड नॉट लॉस हेड, कि कुछ भी हो जाए अपन को अपने मन की किसी भी सिचुएशन में अपने मन की शांति नहीं लॉस करनी चाहिए। तो लॉस वंस हेड या टू लॉस कामनेस ऑफ माइंड, मन की शांति भंग करना। लॉन्ग एंड शॉर्ट या फिर सब्सटेंस, सार व तत्व, लॉन्ग एंड शॉर्ट या सब्सटेंट, इसका अर्थ होगा सार एवं तत्व। प्लीज़ गिव मी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ हिज स्पीच, मुझे जो यानी कि इस स्पीच के कुछ छोटे मोटे मतलब यानी कि नोट्स ही दे दीजिए, तत्व दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ हिज स्पीच, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट या सब्सटेंट, सार एवं तत्व। माइंड वंस ऑन बिजनेस, माइंड वंस ऑन बिजनेस या टू अटेंड वंस ऑन अफेयर्स विदाउट मेडिंग विद अदर्स, अपने काम में ध्यान लगाना, अपने काम में ध्यान लगाना। तो माइंड वंस ऑन बिजनेस या फिर टू अटेंड वंस ऑन अफेयर्स विदाउट मेडिंग विद अदर्स, अपने काम में ध्यान लगाना। इसका होगा डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, प्लीज़ माइंड योर बिजनेस, डोंट इंटरफेयर मेरे वर्क में आप दखल दे मत करो और अपने काम पे ध्यान रखिए। डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, प्लीज़ माइंड योर बिजनेस, अपने मेरे पर ध्यान मत दीजिए, मेरे काम में मतलब दखल मत कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो माइंड वंस ऑन बिजनेस या टू अटेंड वंस ऑन अफेयर्स विदाउट मेडिंग विद अदर्स, अपने काम में ध्यान लगाना। निप इन द बट या इसका होगा चेक इन द बिगनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना। निप इन द बड या चेक इन द बिगनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना। निप इन द बड, BUD बड, निप इन द बड या चेक इन द बिगनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना। टेररिज्म शुड बी निप्ड इन द बड, जो आतंकवाद होता है उसको शुरू में नष्ट कर देना चाहिए। तो टेररिज्म शुड बी निप्ड इन द बड। नूक एंड कॉर्नर या एवरी प्लेस, हर जगह है। नूक एंड कॉर्नर या एवरी जगह, एवरी प्लेस, हर जगह है। आई सर्च फॉर माई लॉस्ट बुक एट ए नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस, मैंने अपनी किताब को घर के हर कोने में या हर जगह खोजा है लेकिन नहीं मिली है एक तरह से। तो नूक एंड कॉर्नर या एवरी प्लेस, हर जगह है। नल एंड वॉइड या ऑफ नो वैल्यू, निरर्थक। नल एंड वॉइड या ऑफ नो वैल्यू, निरर्थक। दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड आवर ग्राम पंचायत इलेक्शन नल एंड वॉइड, दिल्ली हाई कोर्ट ने घोषित किया कि हमारी ग्राम पंचायत को परिणाम नल मतलब कुछ भी नहीं मिला है। तो नल एंड वॉइड या ऑफ नो वैल्यू, निरर्थक। नाउ एंड देन या ऑसिशसली, कभी कभी। नाउ एंड देन या ऑसिशसली, कभी कभी। आई गेट लेटर्स नाउ एंड देन फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैंने अभी लेटर्स प्राप्त किए हैं अपने फ्रेंड्स से, कभी कभी अपने लेटर से मैं अपने फ्रेंड्स से लेटर प्राप्त करता हूँ।
तो नाउ एंड देन या ऑसिशियसली कभी कभी। आई गेट लेटर्स नाउ एंड देन फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऑफ हैंड विदाउट प्रिपरेशन, बिना बिना तैयारी के। ऑफ हैंड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। ऑफ हैंड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। आई पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइविंग कंपटीशन ऑफ हैंड। मैंने मतलब कि ड्राइविंग कंपटीशन बिना तैयारी के लिए मतलब उसको ऐसे मतलब यानी कि उसमें मैंने इनरोल हुआ हूँ। ऑफ हैंड ये विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। आई पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइविंग कंपटीशन ऑफ हैंड। अब ऑन पेन ऑफ डेथ एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, जान पर खेलना। ऑन पेन ऑफ डेथ या एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, जान पर खेलना। ऑन पेन ऑफ डेथ एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, जान पर खेलना। राम सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड ऑन पेन ऑफ डेथ। राम सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड ऑन पेन ऑफ डेथ। राम ने अपने फ्रेंड की जो जान है वो अपनी जान पर खेल कर उसकी जान बचाई है। तो राम सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड ऑन पेन ऑफ डेथ। राम सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड ऑन पेन ऑफ डेथ। ओपन आर्म्स या विद ग्रेट इफेक्शन, बहुत प्रेम से। ओपन आर्म्स, ARMS, ओपन आर्म्स या विद ग्रेट इफेक्शन, बहुत प्रेम से। ओपन आर्म्स या विद ग्रेट इफेक्शन, बहुत प्रेम से। आई रिसीव माई फ्रेंड विद ओपन आर्म्स व्हेन ही विजिटेड मी आफ्टर 2 years। जब मेरा फ्रेंड्स मुझसे 2 साल बाद मिला या तो मैंने उसको अपने बहुत प्रेम से उसको गले लगाया या उससे बहुत अच्छी तरह से मिला। तो ओपन आर्म्स विद ग्रेट इफेक्शन, बहुत प्रेम से। ऑफ एंड ऑन या नाउ एंड अगेन। ऑफ एंड ऑन या नाउ एंड अगेन, समय समय पर। तो ऑफ एंड ऑन या नाउ एंड अगेन, समय समय पर। माई फ्रेंड कम्स टू माई हाउस ऑफ एंड ऑन, मेरा फ्रेंड मेरे घर पर कभी कभी आता है। तो ऑफ एंड ऑन या नाउ एंड अगेन, समय समय पर। ऑन द ईव ऑफ या एट द टाइम, के अवसर पर। ऑन द ईव ऑफ या एट द टाइम, के अवसर पर। ऑन द ईव ऑफ या एट द टाइम, के अवसर पर। तो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट एड्रेस द कंट्री। ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट एड्रेस द कंट्री, मतलब यानी कि रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट के कंट्री के अवसर पर प्रेसिडेंट आए थे। तो ऑन द ईव ऑफ या एट द टाइम, के अवसर पर। आउट ऑफ डेट या आउट ऑफ फैशन, अप्रचलित। आउट ऑफ डेट या आउट ऑफ फैशन, अप्रचलित। योर ड्राइविंग लाइसेंस इज ऑफ नो यूज़ बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ डेट। तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसी काम का नहीं है क्योंकि एक तरह से एक्सपायर हो चुका है, इसकी डेट निकल चुकी है, ये इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा एक तरह से। तो आउट ऑफ डेट या आउट ऑफ फैशन, अप्रचलित। आउट ऑफ पॉकेट या शॉर्ट ऑफ मनी, खाली जेब। आउट ऑफ पॉकेट या शॉर्ट ऑफ मनी, खाली जेब। आई कैन नॉट हेल्प यू विथ मनी बिकॉज आई एम आउट ऑफ पॉकेट दिस डेज, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता भाई क्योंकि अभी मेरे पास एक खाली जेब है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, आई एम कंगाल बिल्कुल। तो आउट ऑफ पॉकेट या शॉर्ट ऑफ मनी, खाली जेब। आउट ऑफ स्पिरिट या डिसअपॉइंटेड, हतोत्साहित होना। आउट ऑफ स्पिरिट या डिसअपॉइंटेड, हतोत्साहित होना। राम हैज़ फेल्ड इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सो ही इज आउट ऑफ स्पिरिट दिस डेज। राम मतलब जो 10वीं का एग्जाम होता है उसमें फेल हो चुका है तो अभी वो मतलब टेंशन में है, स्पिरिट में है, टेंशन में है, हतोत्साहित हो गया भाई, अब नहीं पढ़ूंगा, अब तो मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगा मैं। तो आउट ऑफ स्पिरिट या डिसअपॉइंटेड, हतोत्साहित होना। आउट ऑफ स्पिरिट या डिसअपॉइंटेड, हतोत्साहित होना। ओवर हेड एंड ईयर्स, फुली, पूर्ण रूप से। ओवर हेड एंड ईयर्स, फुली या पूर्ण रूप से। ओवर हेड एंड ईयर्स, फुली, पूर्ण रूप से। माई अंकल इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ सो इज फीलिंग अनईजी, मतलब मेरा अंकल जो है उनके ईयर्स क्या मतलब एक तरह से मतलब यानी कि सुनना उन्होंने बंद कर दिया एक तरह से। हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ सो इज फीलिंग अनईजी, मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से उनका कुछ मामला हो गया है। तो ओवर हेड एंड ईयर्स, पूर्ण रूप से, फुली, पूर्ण रूप से। ओवर हेड एंड ईयर्स, फुली, पूर्ण रूप से, इसका हिंदी नहीं आया मुझे। ओवर हेड एंड ईयर्स, फुली, पूर्ण रूप से। आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट इन वर्किंग, खराब होना। आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट इन वर्किंग, खराब होना। आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट इन वर्किंग, खराब होना। माई कार इज़ नाउ आउट ऑफ ऑर्डर सो आई हैव टू गो बाई ट्रेन, मेरी कार ख़राब हो चुकी है भाई, अब मुझे ट्रेन से जाना होगा। तो आउट ऑफ ऑर्डर या नॉट इन वर्किंग, खराब होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, कगार पर। ऑन द ब्रिंक ऑफ या ऑन द वर्ज ऑफ, कगार पर। ऑन द ब्रिंक ऑफ या ऑन द वर्ज ऑफ, कगार पर। तो बंगाल वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ ट्रेबल फेमनाइन इन 1942। हाँ, तो बंगाल बंगाल क्या हुआ था 1942 में, अकाल के कगार पर पहुंच गया था। तो बंगाल वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ ट्राइबल फेमाइन इन 1942। तो बंगाल मतलब यानी कि बंगाल वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ ए ट्राइबल फेमाइन इन 1942। तो मतलब बंगाल 1942 में किस में पहुंच गया था, अकाल के कगार पर पहुंच गया था। ऑन द ग्राउंड ऑफ, आधार पर। ऑन द ग्राउंड ऑफ, आधार पर। ही रिफ्यूज टू अटेंड द पार्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इलनेस, उसने मतलब यानी कि पार्टी में आने से मना कर दिया क्योंकि भाई वो क्या, बीमार था। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ, आधार पर। ऑन द ग्राउंड ऑफ, आधार पर। ऑन द पॉइंट ऑफ, समीप ही। ऑन द पॉइंट ऑफ, समीप ही।
ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ वीपिंग, ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ वीपिंग, वह रोने के समीप आ चुका था। तो ऑन द पॉइंट ऑफ समीप ही, ऑन द पॉइंट ऑफ समीप ही, ऑन द स्कोर ऑफ या ऑन ग्राउंड ऑफ आधार पर, ऑन द स्कोर ऑफ या ऑन ग्राउंड ऑफ आधार पर, ही प्रेड फॉर पेर्डन ऑन द स्कोर फॉर ओल्ड एज ऑफ ओल्ड एज, मतलब उसने मतलब पे करी है पर्डन ऑन द स्कोर ऑफ ओल्ड एज के लिए, उसने मतलब क्या है कि हेल्प के लिए मतलब मदद की मांगी है गॉड से कि मुझे अच्छे प्राप्त मतलब मैंने नंबर मिल जाए। तो ऑन द स्कोर ऑफ या ऑन ग्राउंड ऑफ आधार पर, ऑन द स्कोर ऑफ या ऑन ग्राउंड ऑफ आधार पर, ही प्रेड फॉर पेर्डन ऑन द स्कोर ऑफ ओल्ड एज, ऑन प्रीटेंस ऑफ बहाना करके, ऑन प्रीटेंस ऑफ बहाना करके, ऑन प्रीटेंस ऑफ बहाना करके, ही रेफ्यूज टू वर्क ऑन प्रीटेंस ऑफ इलनेस, उसने वर्क करने से मना कर दिया क्योंकि वो बीमार है। तो ही रेफ्यूज टू वर्क ऑन प्रीटेंस ऑफ इलनेस, ही रेफ्यूज टू वर्क ऑन प्रीटेंस ऑफ इलनेस, ही रेफ्यूज टू वर्क ऑन प्रीटेंस ऑफ इलनेस। तो ऑन प्रीटेंस ऑफ बहाना करके। अब आएगा पार्ट एंड पार्सल, इसका आएगा नेसेसरी पार्ट अभिन्न अंग, पार्ट एंड पार्सल नेसेसरी पार्ट अभिन्न अंग, पार्ट एंड पार्सल नेसेसरी पार्ट अभिन्न अंग। कश्मीर इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो पार्ट एंड पार्सल या नेसेसरी पार्ट अभिन्न अंग। पिक होल्स इन या फिर टू फाइंड फॉल्ट दोष निकालना, फॉल्ट दोष निकालना, पिक होल्स इन, पिक होल्स इन या टू फाइंड फॉल्ट दोष निकालना। इट इज़ बेड टू पिक होल्स इन अदर्स एक्शन, किसी के अंदर से बुराइयाँ निकालना, दोष निकालना गलत बात है। पिक होल्स इन या टू फाइंड फॉल्ट दोष निकालना। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट पक्ष और विपक्ष, प्रोस एंड कॉन्स या फॉर एंड अगेंस्ट पक्ष और विपक्ष। वी शुड थिंक ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग बिफोर डूइंग इट, हमको मतलब यानी कि वी शुड हमको सोचना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए उसका पक्ष क्या होगा, उसका विपक्ष क्या होगा। पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा, नेगेटिव भी देखना चाहिए। तो वी प्रोस एंड कॉन्स फॉर एंड अगेंस्ट पक्ष और विपक्ष। पुट टू डेथ या टू किल मारना, पुट टू डेथ या टू किल मारना, पुट टू डेथ टू किल मारना, पुट टू डेथ, पुट टू डेथ टू किल मारना। द थीफ वाज पुट टू डेथ बाय द विलेजर्स, जो चोर था उसको विलेजर्स के द्वारा मार दिया गया। तो पुट टू डेथ या टू किल मारना, पुट टू डेथ या टू किल मारना। पोकेट एंड इंसल्ट या टू टॉलरेट इंसल्ट, पोकेट एंड इंसल्ट टू टॉलरेट इंसल्ट अपमान सहन करना, पोकेट एंड इंसल्ट या टू टॉलरेट इंसल्ट अपमान सहन करना, पोकेट एंड इंसल्ट या टू टॉलरेट इंसल्ट अपमान सहन करना। नोबडी लाइक्स टू पोकेट एंड इंसल्ट इवन ही इज पुअर और रिच, कोई आदमी गरीब हो या अमीर उससे मतलब नहीं, लेकिन वो अपना अपमान सहन करना पसंद नहीं करता है। तो पोकेट एंड इंसल्ट या टू टॉलरेट इंसल्ट अपमान सहन करना। पुट एन एंड टू फिनिश समाप्त करना, पुट टू एंड टू इसका मतलब है फिनिश समाप्त करना, पुट एन एंड टू या फिनिश समाप्त करना। ऑल द सिटीजन्स शुड ट्राई टू पुट एन एंड टू डाउरी सिस्टम, इंडिया के मतलब सभी नागरिकों को दहेज प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। तो पुट एन एंड टू या फिनिश समाप्त करना। रैंक एंड फाइल या द कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति, रैंक एंड फाइल या द कॉमन व्यक्ति, रैंक एंड फाइल या द कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति, रैंक एंड फाइल या द कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति। ए गुड लीडर इज ऑलवेज लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय रैंक एंड फाइल, जो गुड लीडर होता है वो ऑलवेज पसंद किया जाता है रिस्पेक्टेड बाय रैंक एंड फाइल, बाय रैंक एंड फाइल, बाय रैंक एंड फाइल के द्वारा। रैंक एंड फाइल द कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति, तो रैंक एंड फाइल द कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति। रन इनटू डेप्ट या फिर बी इंडेप्टेड, कर्ज में फंस जाना, रन इनटू डेप्ट या बी इंडेप्टेड कर्ज में फंस जाना। रन इनटू डेप्ट या बी इंडेप्टेड कर्ज में फंस जाना। ए पर्सन हु डज नॉट स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज अर्निंग में रन इनटू डेप्ट, मतलब अगर वो आदमी अपना पैसा मतलब यानी कि नहीं चुका पाया तो मतलब यानी कि वो कर्ज में दब जाएगा। ए पर्सन हु डज नॉट स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज अर्निंग में रन इनटू डेप्ट, इसका होगा रन इनटू डेप्ट या बी इंडेप्टेड कर्ज में फंस जाना। रन शॉर्ट या शॉर्टेज कम पड़ जाना, रन शॉर्ट या शॉर्टेज कम पड़ जाना, रन शॉर्ट या शॉर्टेज कम पड़ जाना। मैनी गेट्स केम टू माई होम एंड द ब्रेकफास्ट रन शॉर्ट, बहुत सारे गेट्स मेरे घर पर आए लेकिन ब्रेकफास्ट कम पड़ गया। रन शॉर्ट या शॉर्टेज कम पड़ जाना, रन शॉर्ट या शॉर्टेज कम पड़ जाना। राइड रफ शोर्ड या फोर्स वंस व्यूज़, अपने विचारों को प्रमुखता देना। राइड रफ शोर्ड या फोर्स वंस व्यूज़,
अपने विचारों को प्रमुखता देना। राइट रफ शोल्ड या फोर्स वंस व्यूज़, अपने विचारों को प्रमुखता देना। मिस्टर खेतन ट्राइज टू राइट रफ शोल्ड ओवर ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, तो मिस्टर जो खेतन थे उन्होंने क्या करा, कोशिश करी, मतलब अपने विचारों को प्रमुखता देने की कोशिश करी फैमिली मेम्बर में। और राइट रफ शोल्ड या फोर्स वंस व्यूज़, अपने विचार को प्रमुखता देना मतलब अपने विचार थोपना, भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, जो कुछ कह रहा हूँ मेरी बात सही है। तो राइट रफ शोल्ड या फोर्स वंस व्यूज़, अपने विचारों को प्रमुखता देना। रेक एंड रूइन या कंप्लीट रूइन, विनाश। रेक एंड रूइन या कंप्लीट रूइन, विनाश। द स्टूडेंट विल गो टू रैक एंड रूइन इफ ही डज नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडी। रैक एंड रूइन या कंप्लीट रूइन, विनाश। रैक एंड रूइन या कंप्लीट रूइन, विनाश। द स्टूडेंट विल गो टू रैक, स्टूडेंट को जाना चाहिए, द स्टूडेंट विल गो टू रैक एंड रूइन इफ ही डज नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडी, मतलब हाँ मतलब अगर यानी कि उसको स्टूडेंट को मतलब जाना चाहिए, अपनी फीस जमा करनी चाहिए, वरना उसकी स्टडी का विनाश हो जाएगा। तो रैक एंड रूइन या कंप्लीट रूइन, विनाश। सेफ एंड साउंड या सेफली, सुरक्षित। सेफ एंड साउंड या सेफली, सुरक्षित। सेफ एंड साउंड या सेफली, सुरक्षित। राम रीच्ड दिल्ली सेफ एंड साउंड, राम दिल्ली पहुंच गया सुरक्षित तरीके से या सेफली तरीके से। तो सेफ एंड साउंड या सेफली, सुरक्षित। स्ट्राइक ए टेरर या मेक अफ्रीट, भय उत्पन्न करना। स्ट्राइक ए टेरर या मेक अफ्रीट, भय उत्पन्न करना। स्ट्राइक ए टेरर या मेक अफ्रीट, भय उत्पन्न करना। द मेन पर्पस ऑफ टेररिस्ट इज टू स्ट्राइक ए टेरर इन पब्लिक, जो आतंकवादियों का जो मूल काम होता है वो होता है पब्लिक में भय व्याप्त करना। देखो स्ट्राइक ए टेरर या मेक अफ्रीट, भय उत्पन्न करना। स्कॉट फ्री या अनपनिश्ड, बिना दंडित किए। स्कॉट फ्री या अनपनिश्ड, बिना दंडित किए। ए क्रिमिनल शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री फॉर हिज क्राइम, ए क्रिमिनल शुड नॉट बी अलाउड, क्रिमिनल अलाउड नहीं है टू गो स्कॉट फ्री फॉर हिज क्राइम, बिना दंडित किए, बिना दंडित किए मतलब यानी कि स्कॉट फ्री या अनपनिश्ड, बिना दंडित किए। स्कॉट फ्री या अनपनिश्ड, बिना दंडित किए। ए क्रिमिनल शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री फ्रॉम हिज फॉर हिज क्राइम, कोई भी क्रिमिनल होता है जो अपराधी होता है उसको बिना दंडित किए छोड़ा नहीं जा सकता है। सेट ऑन फायर, टू इग्नाइट, आग लगाना। सेट ऑन फायर या फिर टू इग्नाइट, आग लगाना। द अनसोशल एलिमेंट्स सेट हाउस ऑन फायर, जो अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं वो आग लगा देते हैं। तो सेट ऑन फायर या टू इग्नाइट, आग लगाना। सेट ऑन फायर, टू इग्नाइट, आग लगाना। सेंड फॉर या आस्क टू कम, बुलावा भेजना, बुला भेजना। सेंड फॉर या आस्क टू कम, सेंड फॉर या आस्क टू कम, बुला भेजना। सेंड फॉर या आस्क टू कम, बुला भेजना। योर फादर इज वेरी इल, तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा बीमार है। यू मस्ट सेंड फॉर ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर को बुला भेजना, मतलब तुमको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यू मस्ट सेंड फॉर ए डॉक्टर, तो सेंड फॉर या आस्क टू कम, सेंड फॉर या आस्क टू कम, बुलावा भेजना। थ्रो एंड थ्रू, थ्रो एंड थ्रू या कम्प्लीटली, पूर्णतया। थ्रो एंड थ्रू या कम्प्लीटली, पूर्णतया। राम गोट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन सो हिज पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड विथ हिम थ्रो एंड थ्रू, राम ने अच्छे एग्जामिनेशन में पास किया तो उसके जो पेरेंट्स थे वो पूर्णतया संतुष्ट हो गए अपने बेटे से कि उसको उनको फ़ख्र है अपने बेटे पर कि उसके बेटे ने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं। तो थ्रो एंड थ्रू या कम्प्लीटली, पूर्णतया। थ्रो एंड थ्रू या कम्प्लीटली, पूर्णतया। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन या डिस्करेज, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन या डिस्करेज, हतोत्साहित करना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन या डिस्करेज, हतोत्साहित करना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन या डिस्करेज, हतोत्साहित करना। माई फादर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान ऑफ बिजनेस, मेरे पिता ने मेरे यानी कि एक तरह से कोल्ड वाटर पे ठंडा पानी फेंक दिया मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे ऊपर फेंक दिया, मतलब एक तरह से उन्हें हतोत्साहित कर दिया मुझे। तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर में हतोत्साहित करना मतलब एक तरह से कह रही कि भाई तुझे बिजनेस नहीं करना, पढ़ाई का बिंदास रहे, ये मेरी कमाई का। थर्ड को वाटर ऑन डिस्करेज, हतोत्साहित करना है। थर्ड कोल्ड वाटर ऑन डिस्करेज, हतोत्साहित करना। थर्ड कोल्ड वाटर ऑन या डिस्करेज, हतोत्साहित करना। टू एंड फ्रो या हियर एंड देयर, इधर उधर। टू एंड फ्रो या हियर एंड देयर, इधर उधर। टू एंड फ्रो, FRO, टू एंड फ्रो या हियर एंड देयर, इधर उधर। द हंगरी फॉक्स वाज वंडरिंग टू एंड फ्रो इन स्केच ऑफ फूड, जो भूखी जो लोमड़ी होती है वो क्या होती है, भोजन के लिए इधर उधर भटक रही है। तो टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, इधर उधर। टू एंड फ्रो हियर एंड देयर, इधर उधर। टू बी एट लॉस या कैन नॉट अंडरस्टैंड, समझ ना पाना। टू बी एट ए लॉस या कैन नॉट अंडरस्टैंड, समझ ना पाना। द फादर इज एट लॉस टू थिंक अबाउट हिज सन्स हायर एजुकेशन, द फादर इज एट लॉस टू थिंक, मतलब समझ नहीं पाना, मतलब पाता मतलब उसके पिता को समझ नहीं पाया उसके हायर एजुकेशन को समझ ना पाना। टू बी एट ए लॉस या कैन नॉट समझ ना पाना। टू बी एट ए लॉस या कैन नॉट अंडरस्टैंड, समझ ना पाना। टू कीप वंस वर्ड
या फिर टू फुलफिल प्रोमाइस वायदा निभाना, टू कीप वंस वर्ड या टू फुलफिल प्रोमाइस वादा निभाना, टू कीप वंस वर्ड या टू फुलफिल प्रोमिस वायदा निभाना। इट इज़ नॉट ईजी टू कीप वंस वर्ड, यह आसान नहीं है कि किसी के प्रोमिस को निभाया जाना। तो टू कीप वंस वर्ड या टू फुलफिल प्रोमिस वादा निभाना। टू स्प्लिट हेयर या टू indulge DULG indulge in our refined arguments, to split hair या to indulge in our refined arguments, बाल की खाल निकालना, ये सब मुहावरे पढ़ रहे हैं अपन। to split hair या to indulge in our refined arguments, बाल की खाल निकालना। to split hair या to indulge in our refined arguments, बाल की खाल निकालना। don't try to split hair in your teacher's arguments, अपने टीचर की बातों के लिए तुम उसकी खाल मत निकालो। तो टू स्प्लिट हेयर या टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्गुमेंट्स, बाल की खाल निकालना। टू बीट द एयर या टू मेक यूजलेस इफोर्ट्स, निरर्थक प्रयत्न करना या निरर्थक प्रयास करना। टू बीट द एयर या टू मेक यूजलेस इफोर्ट्स, निरर्थक प्रयत्न करना। तो पाकिस्तान इज बीटिंग द एयर टू ग्रैंड कश्मीर, तो मतलब यानी कि ग्रेट कश्मीर, एक तरह से GR ग्रेट कश्मीर। तो पाकिस्तान बी बीटिंग मतलब यानी कि टू बीट द एयर निरर्थक प्रयत्न करना है। तो पाकिस्तान मतलब कश्मीर को हटाने के लिए निरर्थक प्रयास कर रहा है अभी, लेकिन मतलब कुछ नहीं है। तो टू बीट द एयर या टू मेक यूजलेस इफोर्ट्स, निरर्थक प्रयत्न करना। टू बीट द एयर या टू मेक यूजलेस इफोर्ट्स, निरर्थक प्रयत्न करना। टूथ एंड नेविल या होली पूर्णतया, टूथ एंड नेविल या होली पूर्णतया, टूथ एंड नेविल या होली पूर्णतया। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपोज द बिल टूथ एंड नेल, मतलब यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो पूर्णतया आपको मतलब यानी कि आपके पार्लियामेंट को मतलब यानी कि विरोध करते हैं। तो टूथ एंड नेल या होली पूर्णतया, टूथ एंड नेल या होली पूर्णतया, टूथ एंड नेल या होली पूर्णतया। टू लुक फॉरवर्ड या टू सी टूवर्ड्स फ्यूचर, भविष्य की तरफ देखना। टू लुक फॉरवर्ड्स या टू सी टूवर्ड्स फ्यूचर, भविष्य की तरफ देखना। वी शुड लुक फॉरवर्ड टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट, हमें अपने फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, उसको अच्छा बनाने के लिए फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो टू लुक फॉरवर्ड या टू सी टूवर्ड्स फ्यूचर, भविष्य की तरफ देखना। टू शो द वाइट फिदर या टू शो कोवर्डाइज, कायरता दिखाना। टू शो द वाइट फिदर या टू शो कोवर्डाइज, कायरता दिखाना। इन द एंड द सोल्जर शोड द वाइट फिदर एंड वर फाइन, इन द एंड अंत में द सोल्जर जो सोल्जर होते हैं उन्होंने मतलब यानी कि कायरता दिखाई है। तो टू शो द वाइट फिदर या टू शो कोवर्डाइज, कायरता दिखाना। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स या टू रेन हैवीली, मूसलाधार वर्षा होना। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स या टू रेन हैवीली, मूसलाधार वर्षा होना। जैसे इट रेन कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, कल मतलब यानी कि जो बहुत भारी बरसात हुई थी, बहुत मूसलाधार वर्षा हुई थी। तो आप समझो टू रेन कैट्स एंड डॉग्स या टू रेन हैवीली, मूसलाधार वर्षा होना। और कैट एंड डॉग्स का मतलब लड़ाई झगड़ालू भी होता है। और टू रेन कैट्स एंड डॉग्स या टू रेन हैवीली, मूसलाधार वर्षा होना। टू कीप एन आई या टू वॉच, निगरानी रखना। टू कीप एन आई या टू वॉच, निगरानी रखना। टू कीप एन आई या टू वॉच, निगरानी रखना। द पेरेंट्स शुड कीप ऑन आई ऑन देयर चिल्ड्रन, तो माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए कि भाई गलत काम तो नहीं करे, गलत संगम तो नहीं पढ़ रहे। तो टू कीप एन आई या टू वॉच, निगरानी रखना। द पेरेंट्स शुड कीप एन ई ऑन देयर चिल्ड्रन, तो टू कीप एन आई या टू वॉच, निगरानी रखना। टू ब्रेक द आइस या टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द आइस या टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द आइस या टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, चुप्पी तोड़ना। राम ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड ए प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम, तो राम ने मतलब अपनी चुप्पी जोड़ दी और अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो टू ब्रेक द आइस या टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, चुप्पी तोड़ना। अब आएगा टू कम एक्रोस या टू मीट, मिलना। टू कम एक्रोस या टू मीट, मिलना। आई केम एक्रोस माई फ्रेंड ऑन द रोड, मैं अपने फ्रेंड से मिला हूँ रोड पर। तो टू कम एक्रोस या टू मीट, मिलना। टू कम एक्रोस या टू मीट, मिलना। टू ब्रेक द न्यूज़ या टू कैरी ए सैड न्यूज़ फर्स्ट, दुख की खबर सबसे पहले देना। टू ब्रेक द न्यूज़ या टू कैरी ए सैड न्यूज़ फर्स्ट, टू ब्रेक द न्यूज़ या टू कैरी ए सैड न्यूज़ फर्स्ट, दुख की खबर सबसे पहले देना। तो ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ ग्रैंड फादर्स डेथ टू हर, उसकी माता की मतलब उसकी मतलब ग्रैंड दादी की मतलब दादी की डेथ हो गई तो उसने सबसे पहले खबर उसको दी है। तो टू ब्रेक द न्यूज़ या टू कैरी ए सैड न्यूज़ फर्स्ट, दुख की खबर सबसे पहले देना। लास्ट पेज आज का माशाल्लाह अपना। अप टू डेट या मॉडर्न आधुनिक, अप टू डेट या मॉडर्न आधुनिक।
अप टू डेट या मॉडर्न आधुनिक, प्लीज़ गिव मी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, मुझे आधुनिक की इन्फॉर्मेशन देती रहिए अभी क्या हो रहा है। तो अप टू डेट या मॉडर्न आधुनिक, अप टू डेट या मॉडर्न आधुनिक। यूपीएस अप्स एंड डाउन्स या चेंज ऑफ फॉर्चून, भाग्य का उलटफेर। अप्स एंड डाउन्स या चेंज ऑफ फॉर्चून, भाग्य का उलटफेर है। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो लाइफ होती है वो पूरी उलटफेर वाली होती है। तो अप्स एंड डाउन्स भाग्य का उलटफेर होती है लाइफ। तो अप्स एंड डाउन्स या चेंज ऑफ फॉर्चून, भाग्य का उलटफेर। अप्स एंड डाउन्स या चेंज ऑफ फॉर्चून, भाग्य का उलटफेर। अपॉन माई वर्ड या ऑन मी, मुझ पर। अपॉन माई वर्ड या ऑन मी, मुझ पर। बिलीव इन माई वर्ड्स आई शैल नेवर डिसपॉइंट यू, बिलीव इन माई वर्ड्स, मेरे मुझ पर मतलब विश्वास कीजिए, मैं कभी आपको मतलब निराश नहीं करूँगा। तो अपॉन माई वर्ड या ऑन मी, मुझ पर। अपॉन माई वर्ड या ऑन मी, मुझ पर। अंडर ए क्लाउड या अंडर सस्पिशन, संदेह में। अंडर ए क्लाउड या अंडर सस्पिशन, संदेह में। ए पर्सन हु इज अंडर ए क्लाउड कैन नॉट गो आउट ऑफ द सिटी, मतलब वो पर्सन क्या संदेह में, मतलब उसने कोई जुर्म किया पुलिस के संदेह में, इसलिए वो दूसरी सिटी में नहीं जा सकता है। तो अंडर ए क्लाउड या अंडर सस्पिशन, संदेह में। अंडर द थंब ऑफ या अंडर कंट्रोल, अधिकार में। अंडर द थंब ऑफ या अंडर कंट्रोल, अधिकार में। फादर्स प्रॉपर्टीज अंडर द थंब ऑफ एल्डर सन, जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर हक बेटे का भी होता है ना, बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे सबका होता है। तो अंडर द थंब ऑफ या अंडर कंट्रोल, अंडर द थंब ऑफ या अंडर कंट्रोल, अधिकार में। फादर्स प्रॉपर्टीज अंडर द थंब ऑफ एल्डर सन, अंडर द थंब ऑफ या अंडर कंट्रोल, अधिकार में। अप एंड डाउन या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे या ऊपर नीचे। अप एंड डाउन, बैकवर्ड या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे या ऊपर नीचे। आई रैन अप एंड डाउन द हिल, मैं आगे पीछे जा रहा था रेन पर, मतलब यानी कि हिल, पहाड़ी पर। तो अप एंड डाउन या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे या ऊपर नीचे। वियर एंड टीयर या ब्रेकेज, टूट फूट। वियर एंड टीयर या ब्रेकेज, टूट फूट। द कंपनी सफर्ड अ ग्रेट लॉस बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द मशीन, कंपनी बहुत अभी लॉस से गुजर रही क्योंकि उसके मशीन्स में मुझे टूट फूट हो गई है। तो वियर एंड टीयर या ब्रेकेज, टूट फूट। वियर एंड टीयर या ब्रेकेज, टूट फूट। वर्थ वाइल या यूज़फुल, लाभदायक। वर्थ वाइल या यूज़फुल, लाभदायक। इट इज़ वर्थ वाइल टू स्टडी वेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, मतलब एग्जामिनेशंस में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो वर्थ वाइल या यूज़फुल, लाभदायक। वर्थ वाइल या यूज़फुल, लाभदायक। वर्थ वाइल या यूज़फुल, लाभदायक। वाश वंस हैंड ऑफ या टू एंड ऑल कनेक्शंस, सारे संबंध विच्छेद करना। वाश वंस हैंड ऑफ, वाश वंस माना धोना, वाश वंस हैंड ऑफ या टू एंड ऑल कनेक्शंस, ऑल कनेक्शन, सारे संबंध विच्छेद करना। माई फादर हैज़ वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ ऑल प्रॉपर्टी मैटर्स ऑफ माई अंकल, मेरे पिता ने प्रॉपर्टी संबंधी सारे संबंधी विच्छेद कर दिए, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए मेरे अंकल से। तो वॉश वंस हैंड ऑफ या टू एंड ऑल कनेक्शन, सारे संबंध विच्छेद करना। विथ ए व्यू टू या फॉर, के लिए। विथ ए व्यू टू या फॉर, के लिए। विथ ए व्यू टू ए पीसफुल सेटलमेंट आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मतलब तुम्हारे मतलब तो एक पीसफुल स्टेटमेंट के लिए मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। तो विथ ए व्यू या फॉर, लिए। विदाउट रहमी या विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण। विदाउट रहमी या विदाउट एनी रीज़न, RHYME, विदाउट रहमी या विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण। मिस्टर शर्मा वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब विदाउट एनी रहमी, तो मिस्टर शर्मा को उनकी जॉब, प्राइवेट जॉब से निकाल दिया गया बिना किसी कारण के। विदाउट रहमी या विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के। विद एन आई टू, ध्यान रखते हुए। विद एन आई टू, ध्यान रखते हुए। ही लेज बाय समथिंग विद एन आई टू द फ्यूचर, वो उसको ध्यान में, मतलब कोई बात करते हो ध्यान में फ्यूचर के लिए ध्यान रखना चाहिए। विद एन आई टू, ध्यान रखते हुए। विद एन आई टू, ध्यान रखते हुए। विद रेफरेंस टू, के संबंध में। विद रेफरेंस टू, के संबंध में। हैव यू गॉट एनीथिंग टू से विद रेफरेंस टू दिस मैटर, क्या आपको कुछ कहना है इस मैटर के संबंध में। तो विद रेफरेंस टू, के संबंध में। विद रेफरेंस टू, के संबंध में। तो हैव यू गॉट एनीथिंग टू से विद रेफरेंस टू दिस मैटर, तो विद रेफरेंस टू, के संबंध में। यस मैन का मतलब है कंप्लीट फॉलोवर। यस मैन, कंप्लीट फॉलोवर। पूर्णतया अनुसरण करने वाला, पूर्णतया अनुसरण करने वाला। यस मैन या कंप्लीट फॉलोवर, पूर्णतया अनुसरण करने वाला। यस मैन या कंप्लीट फॉलोवर, पूर्णतया अनुसरण करने वाला। मिस्टर गुप्ता यस मैन ऑफ हिज बॉस, मिस्टर गुप्ता क्या करते हैं अपने, मिस्टर गुप्ता इज़ द यस मैन ऑफ दिस बॉस, मिस्टर गुप्ता अपने मतलब बॉस का पूर्णतया अनुसरण करते हैं। यस मैन या कंप्लीट फॉलोवर, पूर्णतया अनुसरण करना। यस मैन या कंप्लीट फॉलोवर, पूर्णतया अनुसरण करना। जील एंड जेस्ट, ZEEL, जील एंड जेस्ट या प्लेजर्स, जोश या खुशियाँ।
जील एंड जेस्ट या प्लेजर्स, जोश एंड खुशियाँ, जील एंड जेस्ट या प्लेजर्स, जोश एंड खुशियाँ। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ओनली सन ही लॉस्ट जील एंड जेस्ट इन हिज लाइफ। उसके बेटे की मौत के बाद उसने कभी मतलब यानी कि उसने मतलब अपनी जोश खुशियाँ भी खो दी है। तो जील एंड जेस्ट या प्लेजर्स, जोश खुशियाँ, जील एंड जेस्ट या प्लेजर्स, जोश खुशियाँ। एट होम ये कंफर्टेबल आराम से, एट होम ये कंफर्टेबल आराम से। सिट डाउन एंड मेक योरसेल्फ एट होम, आप आराम से बैठे जनाब, बिंदास रहिए क्योंकि आराम अपना घर है, आराम से बैठिए एट होम। तो सिट डाउन एंड मेक योरसेल्फ एट होम, आराम से बैठिए। तो एट होम या कंफर्टेबल आराम से, एट होम या कंफर्टेबल आराम से। टू लिव इन लर्च या टू डेसर्ट इन डिफ़िकल्टी, मुसीबत में साथ छोड़ना। टू लिव इन लर्च या टू डेसर्ट इन डिफ़िकल्टी, मुसीबत में साथ छोड़ना। द कंपनी हैज़ बिन रनिंग लॉस फॉर सम टाइम, कंपनी मतलब कुछ समय से बहुत घाटे में चल रही है। बट द टॉप एम्प्लॉइज हैव नॉट बिन लेफ्ट इन द लर्च, बट जो ऊपर जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं वह कंपनी नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत में साथ नहीं छोड़ेंगे। तो टू लिव इन लर्च या टू डेसर्ट इन डिफ़िकल्टी, टू लिव इन लर्च या टू डेसर्ट इन डिफ़िकल्टी, मुसीबत में साथ छोड़ना। वंस एंड फॉर ऑल या परमानेंटली, हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल या परमानेंटली, हमेशा के लिए। द रिक्वायरिंग लॉसेस इन द फैक्ट्री हैज़ लेड टू इट्स क्लोजर वंस एंड फॉर ऑल, मतलब जो कंपनी जो लॉसेस, कंपनी जो फैक्ट्री की लॉसेस चल रही है ये क्लोजर हो जाएगी वंस फॉर, हमेशा के लिए, कभी भी बंद हो सकती है। तो वंस एंड फॉर ऑल या परमानेंटली, हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल या परमानेंटली, हमेशा के लिए। टू सेव फेस या अवॉइड डिसग्रेस, बदनामी से बचना। टू सेव फेस मतलब फेस बचाना, या अवॉइड डिसग्रेस, बदनामी से बचना। अब जैसे द कॉम्प्रोमाइज़ अनाउंस्ड बाय द ब्रदर्स इज अ फेस सेविंग डिवाइस, द कॉम्प्रोमाइज़ अनाउंस्ड बाय द ब्रदर्स फेस सेविंग डिवाइस, में बदनामी से बचने की डिवाइस बनाई है, कौन सी इन्होंने। तो टू सेव फेस या अवॉइड डिसग्रेस, बदनामी से बचना। टू सेव फेस या अवॉइड डिसग्रेस, बदनामी से बचना। द हीट ऑफ द डे या ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलंत समस्या। द हीट ऑफ द डे या ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलंत समस्या। द हीट ऑफ द डे या ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलंत समस्या। द गांधीयन आइडियोलॉजी वाज द हीट ऑफ द डे ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो गांधी का जो आइडियोलॉजी है ये भी क्या ज्वलन समस्या है इंडिपेंडेंस डे की। द हीट ऑफ द डे या ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलन समस्या। द हीट ऑफ द डे, द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलन समस्या। द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलन समस्या। द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलन समस्या। द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलन समस्या। द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम, ज्वलन समस्या। टेक द हार्ट, टू बी अपसेट बाय समथिंग, किसी बात से उदास होना। टेक टू हार्ट, सॉरी टेक टू हार्ट, टू बी अपसेट बाय समथिंग, किसी बात से उदास होना। ही टुक टू हार्ट द हर्ष रिमार्क्स, उसके मतलब कड़ू वचन से उसका मतलब यानी कि वो उदास हो गया ऑफिस बॉस एंड डिसाइडेड टू क्विट द कंपनी, उसने कंपनी के भी कंपनी छोड़ देगा। ही टुक टू हार्ट, तो टेक टू हार्ट या टुक टू हार्ट एक ही, ध्यान रखना। टुक टू हार्ट सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगा दिए। टेक टू हार्ट या टुक टू हार्ट एक ही है। टेक टू हार्ट या टू बी अपसेट बाय समथिंग, किसी बात से उदास होना। टेक टू हार्ट या टुक टू हार्ट या टू बी अपसेट बाय समथिंग, किसी बात से उदास होना। इसमें मतलब मैंने फॉर्म बता सकती, ध्यान रखना। हार्ट ऑफ द मैटर या द सेंट्रल इश्यू इन द प्रॉब्लम विच डज नॉट हैव एन ईजी सोल्यूशन, ऐसी केंद्रीय समस्या जिसका हल आसान न हो। हार्ट ऑफ द मैटर या द सेंट्रल इश्यू इन द प्रॉब्लम विच डज नॉट हैव एनी ईजी सोल्यूशन, ऐसी केंद्रीय समस्या जिसका हल समान आसान न हो। तो द हार्ट ऑफ द मैटर रिगार्डिंग disputes in higher education in India is now to democratize in from inclusive rules and regulations, मतलब समझो इसका मतलब जो केंद्रीय समस्या है एजुकेशन से रिलेटेड केंद्रीय समस्या है बड़ी एजुकेशन ज्ञात करने मतलब प्राप्त करने के लिए। तो हार्ट ऑफ द मैटर मतलब ऐसी समस्या जिसका हल ना हो, या द सेंट्रल इशू इन द प्रॉब्लम विच डज नॉट हैव एन ईजी सोल्यूशन, ऐसी केंद्रीय समस्या जिसका हल आसान ना हो। मेक ए होल या स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अधिक पैसे खर्च करना। मेक ए हॉल या मेक ए हॉल या स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अधिक पैसे खर्च करना। तो ट्यूशन फीस मेक ए बिग हॉल इन द पेरेंट्स इनकम, तो बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है वो माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी मतलब यानी कि खर्चा होता है, बहुत बड़ी अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है मतलब ट्यूशन के लिए आज के ज़माने में। तो मेक ए होल या स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अधिक पैसे खर्च करना। मेक ए होल या स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अधिक पैसे खर्च करना। तो मेक ए होल या स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अधिक पैसे खर्च करना। ऑन द होरिजन या लाइकली टू हैपन सून, जल्दी ही घटित होने की समस्या। ऑन द होरिजन या लाइकली टू हैपन सून, जल्दी घटित होने की समस्या। देयर इज ट्रबल लूमिंग ऑन द होरिजन,
जल्दी घटित होने की समस्या, देयर इज ट्रबल लूमिंग ऑन द होरिजन, मतलब यानी कि जल्दी जल्दी यानी घटित होने की संभावना है, जल्दी घटित होने की संभावना है, यानी कि परेशानी जल्दी से घटित होने की संभावना है। तो ऑन द होरिजन या लाइकली टू हैपन सून, जल्दी घटित होने की समस्या, ऑन द होरिजन या लाइकली टू हैपन सून, जल्दी घटित होने की समस्या संभावना। हॉट ऑन हील्स या फॉलोइंग वेरी क्लोजली, निकटता से अनुसरण करना, हॉट ऑन हील्स या फॉलोइंग वेरी क्लोजली, निकटता से अनुसरण करना। फर्दर सक्सेसेस केम हॉट ऑन द हील्स ऑफ अ फर्स्ट बेस्ट सेलिंग नॉवेल, फर्दर सक्सेसेस केम हॉट ऑन द हील्स ऑफ अ फर्स्ट बेस्ट सेलिंग नॉवेल, निकटता से अनुसरण करना है। फर्दर सक्सेसेस केम हॉट ऑन द हील्स ऑफ अ फर्स्ट बेस्ट सेलिंग नॉवेल। हॉट ऑन हील्स, निकटता से अनुसरण करना, हॉट ऑन हील्स। फॉलोइंग वेरी क्लोजली, निकटता से अनुसरण करना, फॉलोइंग वेरी क्लोजली, निकटता से अनुसरण करना। तो हॉट ऑन हील्स, हॉट ऑन हील्स, हॉट ऑन हील्स। फॉलोइंग वेरी क्लोजली, निकटता से अनुसरण करना। फर्दर सक्सेसेस केम हॉट ऑन द हील्स ऑफ हर फर्स्ट बेस्ट सेलिंग नॉवेल, नॉवेल को उन्होंने बेचा तो उसकी निकटता से अनुसरण क्या है, तो हॉट ऑन हील्स या फॉलोइंग वेरी क्लोजली, निकटता से अनुसरण करना। अपन 4 पेज कंप्लीट कर चुके हैं, अब कल 4 पेज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अगले पार्ट में। आइडियम्स एंड फ्रेसेस का पार्ट 2 चालू कर रहे हैं माशाल्लाह। हम शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ह्यूमन टच, इसको बोलते हैं द एबिलिटी टू मेक ऑर्डिनरी पीपल फील रिलैक्स्ड व्हेन दे मीट देम, आम आदमी को मिलने पर आराम दे पाने की क्षमता, आम आदमी को मिलने पर आराम दे पाने की क्षमता। द ह्यूमन टच मतलब द एबिलिटी टू मेक ऑर्डिनरी पीपल फील रिलैक्स्ड व्हेन दे मीट देम, इसका होगा आम आदमी को मिलने पर आराम दे पाने की क्षमता। द पब्लिक इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू पॉलिटिशियंस हु हैव द ह्यूमन टच, द पब्लिक इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू पॉलिटिशियंस हु हैव द ह्यूमन टच, जिन पॉलिटिशियंस का मतलब जनता से ज़्यादा टच होता है पब्लिक उसके ज़्यादा नज़दीक होती है। द ह्यूमन टच इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक ऑर्डिनरी पीपल फील रिलैक्स्ड व्हेन दे मीट देम, पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा आदमी मिलता है जिनसे पॉलिटिशियन साथ में आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। बी इम्प्लीकेटेड या टू बी इन्वॉल्व इन क्राइम, अपराधग्रस्त होना। बी इम्प्लीकेटेड या टू बी इन्वॉल्व इन क्राइम, अपराधग्रस्त होना। मतलब सीनियर ऑफिशियल आर इम्प्लीमेंटेड इन क्राइम, जो सीनियर जो ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं वो क्राइम में मतलब इन्वॉल्व है। तो बी इम्प्लीमेंटेड या टू बी इन्वॉल्व इन क्राइम, अपराधग्रस्त होना। गेट इन ऑन या टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, गेट इन ऑन या टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग मतलब किसी कार्य में लिप्त होना। गेट इन ऑन या टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी कार्य में लिप्त होना। आई वुड लाइकली टू गेट इन ऑन द प्लान, मैं आपके प्लान में सम्मिलित होना चाहता हूँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो गेट इट ऑन या टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग मतलब किसी कार्य में सम्मिलित होना। इन एंड आउट या गोइंग रेगुलरली टू ए प्लेस, एक स्थान पर बार बार जाना। इन एंड आउट या गोइंग रेगुलरली टू ए प्लेस, एक स्थान पर बार बार जाना। ही वॉज इन एंड आउट ऑफ जेल फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, वह बार बार जेल में इन और आउट जाता रहता है, उसकी ज़िंदगी का ये मामला है, वो जेल में बार बार आता जाता रहता है। तो इन एंड आउट या गोइंग रेगुलरली टू ए प्लेस, एक स्थान पर बार बार जाना। द इन्स एंड आउट्स इसका मतलब होता है टू नो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स ऑफ समथिंग, किसी के बारे में विवरण बताना। द इन्स एंड आउट्स टू नो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स ऑफ समथिंग, किसी के बारे में विवरण देना। तो ही क्विकली लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब, उसने मतलब यानी कि जल्दी सीख लिया है, अपनी जॉब के बारे में विवरण पता कर लिया है उसने सीख लिया है। तो द इन्स एंड आउट्स टू नो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स ऑफ समथिंग, किसी के बारे में विवरण लेना, किसी के बारे में विवरण देना नहीं, किसी के बारे में विवरण लेना। तो उसने जॉब के बारे में विवरण ले लिया है। ए फ्रेंड इन नीड या ए ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र। ए फ्रेंड इन नीड या ए ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। एक फ्रेंड को आवश्यकता होती है सच्चे मित्र की, एक मित्र को हमेशा सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। तो ए फ्रेंड इन नीड या ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र। अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब हैविंग हैड टू मच एल्कोहल टू ड्रिंक, बहुत अधिक शराब पाना। अंडर द इन्फ्लुएंस हैविंग हैड टू मच एल्कोहल टू ड्रिंक, बहुत अधिक शराब पाना। तो ही वाज चार्ज्ड फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, और चार्ज मतलब उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, वो अधिक शराब पीता है वो। तो अंडर द इन्फ्लुएंस या हैविंग हैड टू मच एल्कोहल टू ड्रिंक, बहुत अधिक शराब पाना या पीना, अंडर द इन्फ्लुएंस। एंड ऑल दैट जज, कोई बात नहीं, ये पेज अपना आगे पीछे हो गया,
अब तो याद करने का मतलब है एंड ऑल दैट जज, मतलब स्पोकन इन्फॉर्मली इम्प्लिंग थिंग्स लाइक दैट, अनौपचारिक संवाद। एंड ऑल दैट जज, ये बोले जज, स्पोकन इन्फॉर्मली इम्प्लाइंग थिंग्स लाइक दैट, अनौपचारिक संवाद। हाउ इट गोइंग, यू नो, लव लाइफ एंड ऑल दैट जज, मतलब आप कहाँ पे जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, आप समझिए अनौपचारिक संवाद हो रहा है। तो एंड ऑल दैट जज, JAJJ, एंड ऑल दैट जज या स्पोकन इन्फॉर्मली इम्प्लाइंग थिंग लाइक दैट, अनौपचारिक संवाद। द जेवल इन द क्राउन, द मोस्ट अट्रैक्टिव और वैल्यूबल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सबसे आकर्षक या मूल्यवान भाग। द जेवल इन द क्राउन मतलब द मोस्ट अट्रैक्टिव और वैल्यूबल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सबसे आकर्षक या मूल्यवान भाग। तो इंडिया वाज अ जेवल इन द क्राउन वेट इट वाज इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि ब्रिटिश काल में बहुत ज़्यादा आकर्षक मूल्यवान भाग थे ब्रिटिशों का। द जेवल इन द क्राउन, द मोस्ट अट्रैक्टिव और वैल्यूबल पार्ट ऑफ समथिंग। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, एडवाइज समबडी टू थिंक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, किसी को उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के संभव परिणाम सोचने की सलाह देना। वापस पढ़ते हैं, डिफिकल्ट थोड़ा सा। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, या एडवाइस समबडी टू थिंक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, किसी को उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के संभव परिणाम सोचने की सलाह देना। जैसे यू वांट टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस एंड रिजाइन फॉर द जॉब, प्लीज़ लुक बिफोर यू लीव। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना खुद का, और आपने अपनी जॉब छोड़ना चाह रहे हो, तो भाई इसके लिए तुम परिणाम सोचने की सलाह देना, भी परिणाम क्या हो सकता है इसका। तो इसका आप यू याद करो डायरेक्टली, लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव, परिणाम सोचने की सलाह देना। एट द लीस्ट या द लोवेस्ट पॉसिबल, क्षीण संभावना। एट द लीस्ट या लोवेस्ट पॉसिबल, क्षीण संभावना। इट विल टेक ए ईयर टू बिल्ड द फ्लोयर एट द वेरी लीस्ट, मतलब जो ये फ्लोयर जो फ्लावर होता है, जो फ्लोयर होता है अपना, जो फूल होता है, वो मतलब बहुत धीरे बन रहा है। एट द लीस्ट या द लोवेस्ट पॉसिबल, क्षीण संभावना। एट द लीस्ट या द लोवेस्ट पॉसिबल, क्षीण संभावना। लैंड एन ईयर, लैंड एन ईयर या टू लिसन इन ए पेशेंट एंड सिंपैथेटिक वे, किसी बात को धैर्य व सहानुभूति तरीके से सुनना। लैंड एन ईयर, लैंड एन ईयर या टू लिसन इन ए पेशेंट एंड सिंपैथेटिक वे, किसी बात को धैर्य व सहानुभूति तरीके से सुनना। द सुप्रीम कोर्ट लैंड एंड कार्ड, लैंड द सुप्रीम कोर्ट लैंड की जगह लैंड टू ध्यान रखना। द सुप्रीम कोर्ट लैंड एन ईयर टू द plea of the blind students that they should be allowed to study engineering course like IT and computer science। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब यानी कि सहानुभूतिक तरीके से अंधे बच्चों की बातों को सुना है कि उनको मतलब यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज और IT कॉलेज में पढ़ना है। एट लेगेंथ फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इन ग्रेट डिटेल, लंबे समय के लिए और बड़े विवरण में। एट लेगेंथ या फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इन ग्रेट डिटेल, लंबे समय के लिए और बड़े विवरण में। We have already discussed this matter at length. We have already discussed this matter at length. At that length, मतलब हम इसको सुन चुके हैं। तो at length या for a long time and in great detail, लंबे समय के लिए और बड़े विवरण में। कोट नेपिंग या कोट नेपिंग, इजी वाक्य कोट नेपिंग, अभी इसका बड़ा पर हो रहा है। कोट नेपिंग, कोट नेपिंग, कोट नेपिंग का मतलब होता है टू गेट एन एडवांटेज ओवर समथिंग बाय डूइंग समथिंग व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, कोई आशा न हो परंतु उस कार्य के लाभ मिलना। कोट हैपनिंग टू गेट एन एडवांटेज ओवर समथिंग बाय डूइंग समथिंग व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, कोई आशा न हो परंतु उस कार्य के लाभ मिलना। द एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गारमेंट्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज हैज कोड द इंडियन एक्सपोर्टर्स नेपिंग का मतलब होता है कोई आशा न परंतु उस कार्य के लाभ मिलना। नाउ दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द न्यू सिचुएशन, मतलब ये फॉरेन का मामला, इम्पोर्ट ड्यूटी का मामला हो रहा है। राडियो बात करो कोट नेपिंग, कोई आशा न होना। टू गेट एन एडवांटेज ओवर समथिंग बाय डूइंग समथिंग व्हेन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कोई आशा न होना परंतु उस कार्य के लाभ मिलना। रोड ब्लॉक या हर्डल इन एन एंडेवर, रोड ब्लॉक या हर्डल इन एन एंडेवर, किसी का प्रयास में बाधा। डिस्पाइट द न्यू ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन between India and USA, there are many roadblocks in the path of the Indo-American joint venture in nuclear energy. Roadblock या hurdle in an endeavor, roadblock या hurdle in an endeavor, किसी प्रयास में बाधा। तो डिस्पाइट द न्यू ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड USA, डिस्पाइट होना,
रोड बाधा होना डिस्पाइट द न्यूक्लियर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के बीच में देयर आर मेनी रोड ब्लॉक्स इन द पेथ ऑफ द इंडो अमेरिकन जॉइंट वेंचर इन न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब बहुत रोड ब्लॉक्स है, प्रयास में बाधा होना। रोड ब्लॉक मतलब हर्डल इन एंडवर, किसी प्रयास में बाधा। रोड ब्लॉक या हर्डल इन एन एंडवर, किसी प्रयास में बाधा। आज पेज कंप्लीट किया, हम छठा पेज कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, पेज में उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो ये होगा अपने आंसर 170 169 ढूंढते 169 कहाँ पे है। ये पढ़ा था हमने, ए फेयर वेदर फ्रेंड मतलब फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, सुख का साथी। ए फेयर वेदर फ्रेंड ऑफ गुड टाइम। ए फेयर वेदर ए फेयर वेदर ए फेयर वेदर ए फेयर वेदर ए फेयर वेदर। इसका आंसर होगा अपने ये वाला। ए फेयर वेदर फ्रेंड इज नॉट ए ट्रू फ्रेंड। फेयर मतलब होता है अच्छा साथी, मतलब एक फेयर फ्रेंड जो सच्चा मित्र नहीं, ये वाला आदमी। तो फेयर वेदर मतलब होता है सच्चा आदमी, सच्चा मित्र। अब प्रथम ए लेम एक्सक्यूज अनबिलीवेबल या एक्सक्यूज झूठा बहाना। ए लेम एक्सक्यूज अनबिलीवेबल या एक्सक्यूज झूठा बहाना। ए लेम एक्सक्यूज या अनबिलीवेबल एक्सक्यूज झूठा बहाना। सम स्टूडेंट्स गिव अ लेम एक्सक्यूज टू गेट रीड ऑफ पनिशमेंट। कुछ स्टूडेंट्स पनिशमेंट से मतलब मारपीट से बचने के लिए झूठा बहाना बनाते हैं। तो लेम एक्सक्यूज या अनबिलीवेबल एक्सक्यूज, एंड लेम एक्सक्यूज या अनबिलीवेबल एक्सक्यूज झूठा बहाना। ए मैन ऑफ लेटर्स या ए लिटरेसी मैन विद्वान व्यक्ति। ए मैन ऑफ लेटर्स ए मैन ऑफ लेटर्स या लिटरेसी मैन विद्वान व्यक्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ए मैन ऑफ लेटर्स या लिटरेसी मैन विद्वान व्यक्ति। एट डेड ऑफ नाइट या एट मिडनाइट अर्धरात्रि में। एट डेड ऑफ नाइट या एट मिडनाइट अर्धरात्रि में। द थीव्स स्टोल अवे द होल कैश एट डेड ऑफ नाइट। तो थीव जो चोर थे उन्होंने क्या मतलब जो जितना पैसा सारा चुरा लिया आधी रात्रि में। तो एट डेड ऑफ नाइट या एट मिडनाइट अर्धरात्रि में। एट डेड ऑफ नाइट या एट मिडनाइट अर्धरात्रि में। ए ड्रॉप इन द ओशियन या वेरी लिटल। ऊँट के मुंह में जीरा या बहुत थोड़ा। ए ड्रॉप इन द ओशियन OCEAN। ए ड्रॉप इन द ओशियन या वेरी लिटल। ऊँट के मुंह में जीरा या बहुत थोड़ा। मतलब एट प्रेजेंट माई नॉलेज इज इन सॉफ्टवेयर इज ओनली ए ड्रॉप इन द ओशियन। मतलब जो मेरा ए प्रेजेंट माई नॉलेज, मेरा जो नॉलेज है इन सॉफ्टवेयर इज ओनली ए ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब जो बहुत थोड़ा सा है। तो ए ड्रॉप इन द ओशियन वेरी लिटल। ऊँट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा। तो एट प्रेजेंट माई नॉलेज इन सॉफ्टवेयर इज ओनली ए ड्रॉप इन द ओशियन इज ओनली ए ड्रॉप इन द ओशियन। तो ए ड्रॉप इन द ओशियन वेरी लिटल मतलब ऊँट के मुंह में जीरा या बहुत थोड़ा, बहुत कम के बराबर। ए स्क्वायर डील फेयर बारगेन मतलब निष्कपट व्यवहार। ए स्क्वायर डील या फेयर बारगेन निष्कपट व्यवहार। वी शुड नॉट होप फॉर ए स्क्वायर डील फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब हमको उस आदमी के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, तो उसका निष्कपट व्यवहार है बहुत ज़्यादा। तो स्क्वायर डील या फेयर बारगेन निष्कपट व्यवहार। ए स्क्वायर डील या फेयर बारगेन निष्कपट व्यवहार। ए टर्न कोट या वन हु चेंजेस हिज प्रिंसिपल्स दल बदलू। ए टर्न कोट या वन हु चेंजेस हिज प्रिंसिपल्स दल बदलू। सम लीडर्स आर टर्न कोर्स दिस डेज। सम लीडर जो है वो अपना मतलब यानी कि दल बदल चुके हैं, दल बदलू है। तो ए टर्न कोट या वन हु चेंजेस हिज प्रिंसिपल्स दल बदलू। वाइट एलिफेंट या समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन या मेंशन अत्यधिक खर्चीला। ए वाइट एलिफेंट या समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन या मेंशन अत्यधिक खर्चीला। ए कार इज ए वाइट एलिफेंट फॉर एन एवरेज सैलरी पर्सन। जो कार है वो ज़्यादा खर्चीली कार है एक सैलरी पर्सन के लिए, तो वो इंसान हर सैलरी पर्सन कार नहीं कर पाता है। तो ए कार इज ए वाइट एलिफेंट फॉर एन एवरेज सैलरी पर्सन। वाइट तो ए वाइट एलिफेंट मतलब समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंशन अत्यधिक खर्चीला। एन ओपन सीक्रेट या ऑलरेडी नोन जिसका पहले से ज्ञान हो। एन ओपन सीक्रेट या ऑलरेडी नोन जिसका पहले से ही ज्ञान हो। यू नॉट टू टेल मी अबाउट दिस मैटर नाउ इट हैज़ बिकम एन ओपन सीक्रेट। तुम उस मैटर के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से मेरे ज्ञान में है। तो एन ओपन सीक्रेट या ऑलरेडी नोन जिसका पहले से ज्ञान हो। एस टू अबाउट के बारे में। आई विल इंक्वायर अगेन एज टू व्हाट योर रीजंस आर। रीजंस ही है एज टू अबाउट के बारे में। तो मैं इनक्वायर करूँगा भाई तुम्हारे रीजन्स के बारे में भी, तुम्हारे रीजन्स क्या बोल रहे हैं। तो एज टू अबाउट के बारे में। एज टू या अबाउट के बारे में।
एट इनमिटी विथ मतलब इन अनफ्रेंडली रिलेशन भेदभाव रखना। एट इनमिटी विथ या इन अनफ्रेंडली रिलेशन भेदभाव रखना। मोहन इज एट इनमिटी विथ सोहन। मोहन क्या रखता है? सोहन से भेदभाव रखता है। तो एट इनमिटी विथ मतलब इन अनफ्रेंडली रिलेशन भेदभाव रखना। मोहन इज एट इनमिटी विथ सोहन। एट द टॉप ऑफ या बेस्ट सर्वोत्तम। एट द टॉप ऑफ या बेस्ट सर्वोत्तम या टू कैरी लाउडली जोर से चिल्लाना। तो इसके और निकलते हैं, ध्यान रखना। एट द टॉप ऑफ को निकलता है बेस्ट या सर्वोत्तम, या टू क्राई लाउडली तेज से चिल्लाना, ये जोर से चिल्लाना। राम इज एट द टॉप ऑफ हिज क्लास। राम अपनी क्लास में सबसे ऊपर सबसे सर्वोत्तम है। ही स्पोक एट द टॉप ऑफ हिज नॉइस। उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज है, तो वो जोर से चिल्लाता है। तो देखो एट द टॉप ऑफ का मतलब बेस्ट या सर्वोत्तम, या टू क्राई लाउडली जोर से चिल्लाना। अकॉर्डिंग टू के अनुसार यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। तुम्हें मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए आएगा अकॉर्डिंग टू के अनुसार। इसमें यूँ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू के अनुसार। बुरी द हैचेट या टू एंड इनमिनिटी शत्रुता समाप्त करना। बुरी द हैचेट बुरी द हैचेट या टू एंड इनमिटी शत्रुता समाप्त करना। इट इज़ गुड टू बुरी द हैचेट। ये अच्छी बात है कि आपने शत्रुता समाप्त कर दी है। तो बुरी द हैचेट या टू एंड इनमिटी, बुरी द हैचेट या टू एंड इनमिटी शत्रुता समाप्त करना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स या रैपिडली बहुत जल्दी। बाय लिप्स एंड बाउंड्स रैपिडली बहुत जल्दी। इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत जल्दी से बढ़ रही है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स या रैपिडली बहुत जल्दी से। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब टू बोस्ट, शेखी मारना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट TRUMPET, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट या टू बोस्ट, शेखी मारना या अपनी प्रशंसा स्वयं करना। माई फ्रेंड ब्लोस हिज ऑन ट्रम्पेट वेयर एवर ही स्पीक्स। तो मेरा जो फ्रेंड होता है वो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट या टू बोस्ट, शेखी मारना अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट टू बोस्ट, शेखी मारना अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बाय एंड बाय या आफ्टर ए टाइम क्रमशः धीरे धीरे। बाय एंड बाय या आफ्टर ए टाइम क्रमशः धीरे धीरे। बाय एंड बाय ही लर्नड हाउ टू राइड बाईसाइकिल, वह धीरे धीरे क्रमशः बाईसाइकिल चलाना सीख रहा है या सीख चुका है। तो बाय एंड बाय या आफ्टर ए टाइम क्रमशः धीरे धीरे। बाय एंड बाय या आफ्टर ए टाइम क्रमशः धीरे धीरे। बाय फिट्स एंड स्टार्स इरेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्स में होता है इरेगुलरली मतलब अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्स या इरेगुलरली अनियमित रूप से। ही फेल्ड एज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्स, ही फेल्ड वो फेल हो गया, स्टडीड में फिर अनियमित रूप से फेल होता जा रहा मतलब बहुत ज़्यादा कमजोर इंसान है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्स इरेगुलरली अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्स या इरेगुलरली अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्स या इरेगुलरली अनियमित रूप से। ब्रेड एंड बटर या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आजीविका। ब्रेड एंड बटर या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आजीविका। These days everybody is disturbed as he has to face the problem of bread and butter। अभी की तारीख हर इंसान अपने मतलब आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इस प्रॉब्लम से समस्या से जूझ रहा है। तो ब्रेड एंड बटर या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आजीविका। ब्रेड एंड बटर या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आजीविका। ब्रेड एंड बटर या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आजीविका। बर्ड्स ऑफ ए फेदर या पर्सन्स ऑफ लाइक डिस्पोजिशन, एक समान विचार के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ ए फीदर या पर्सन्स ऑफ लाइक डिस्पोजिशन, एक समान विचार के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर मतलब सभी समान व्यक्ति समान आचार के व्यक्ति समान आ चुके हैं। तो बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, सभी समान आचार के व्यक्ति समान आ चुके हैं, समान विचार के व्यक्ति। तो बर्ड्स ऑफ ए फीदर या पर्सन्स ऑफ लाइक डिस्पोजिशन, एक समान विचार के व्यक्ति। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ एवरीथिंग, बोरिया बिस्तर समेत। बैग एंड बैगेज या विथ एवरीथिंग, बोरिया बिस्तर समेत। माई फादर लेफ्ट हिज विलेज विथ बैग एंड बैगेज, मेरे पिताजी ने अपने गांव को पूरा बोरिया बिस्तर समेत छोड़ दिया है। तो बैग एंड बैगेज या विथ एवरीथिंग, बोरिया बिस्तर समेत। बैड ब्लड या इनमिटी शत्रुता। बैड ब्लड या इनमिटी शत्रुता। बैड ब्लड या इनमिटी शत्रुता। चीटिंग हैज़ क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन देम। तो चीटिंग जो होती है मतलब जो बैड ब्लड मतलब शत्रुता होती है एक दूसरे में, उसको बोलते हैं बैड ब्लड या इनमिटी शत्रुता। बैड ब्लड या इनमिटी शत्रुता।
बीट अबाउट द बश, बीट अबाउट द बश या से इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर बात करना, बीट अबाउट द बश, बीट अबाउट द बश या से इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर बातें करना। डोंट बीट अबाउट द बश, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बश, कम टू द पॉइंट मतलब यानी कि आप मतलब यानी कि डोंट बीट अबाउट द बश मतलब यानी कि आप घुमा फिरा बात मत कीजिए, आप डायरेक्ट पॉइंट पर ही क्या कहना चाहते हैं। बीट अबाउट द बश या से इनडायरेक्टली, बीट अबाउट द बश या से इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बातें करना। अब आएगा बर्निंग क्वेश्चन या ए मैटर फॉर अर्जेंट सॉल्यूशन, ज्वलन समस्या। बर्निंग क्वेश्चन या मैटर ऑफ फॉर अर्जेंट सॉल्यूशन, ज्वलन समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बर्निंग क्वेश्चन ऑफ इन इंडिया, जो बेरोजगारी जो इंडिया में है वो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, बर्निंग समस्या है। तो बर्निंग क्वेश्चन या ए मैटर फॉर अर्जेंट सॉल्यूशन, बर्निंग क्वेश्चन या मैटर फॉर अर्जेंट सॉल्यूशन, ज्वलन समस्या। बेरोजगारी अभी हमारी समस्या के क्या है, ज्वलन समस्या है। तो बर्निंग क्वेश्चन या मैटर फॉर अर्जेंट सॉल्यूशन, ज्वलन समस्या। बियर द बर्न्ट ऑफ या बी द मेन विक्टिम, मुख्य आघात सहना। बियर द बर्न्ट ऑफ या बी द मेन विक्टिम, मुख्य आघात सहना। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार जापान बोर द बर्न्ट ऑफ अमेरिकन आर्मी, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जापान ने अमेरिका से बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि आघात सहा था, बहुत ज़्यादा परमाणु बम सहा था। तो बियर द बर्न्ट ऑफ या बी द देखो बियर द बर्न्ट ऑफ या बी द मेन विक्टिम, मुख्य आघात सेना। बियर द बर्न्ट ऑफ या बी द मेन विक्टिम, मुख्य आघात सेना। बोल्ड आउट मतलब होता है रिमूव या इरेज, मिटाना। बोल्ड आउट, रिमूव या इरेज, मिटाना। बोल्ड आउट व्हाट यू हैव रिटर्न एट द ब्लैक बोर्ड, आपने मतलब यानी बोल्ड आउट, आपने जो रिटर्न पे जो भी लिख रखा है बोर्ड उसको मिटा दीजिए, मिटाना। तो बोल्ड आउट या रिमूव इरेज, मिटाना। बोल्ड आउट, रिमूव इरेज, मिटाना। बोल्ड आउट या रिमूव इरेज रिमूव, देखो बोल्ड आउट या रिमूव या इरेज, मिटाना। बॉइल ओवर, उबल कर बाहर आना। बॉइल ओवर, उबल कर बाहर आना। तो द मिल्क हैड बीन बॉइल्ड ओवर बाय द केयरलेस कॉर्क, केयरलेस कोर के मतलब द्वारा मतलब यानी कि आपको मतलब अलापरवाही के कारण मतलब यानी कि उबल कर बाहर आ गया है बॉइल। तो बॉइल ओवर, द मिल्क हैड बीन बॉइल्ड ओवर बाय केयरलेस कोर। बॉइल ओवर, उबल कर बाहर आना। बॉइल ओवर, उबल कर बाहर आना। बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स, शक्ति के द्वारा। बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स, शक्ति द्वारा। बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स, शक्ति द्वारा। माय फ्रेंड वॉन फर्स्ट प्राइज बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, मेरे फ्रेंड ने फर्स्ट प्राइज जीता है उसके हार्ड वर्क के कारण। तो बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स, शक्ति द्वारा। बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स, शक्ति द्वारा, मेरे फ्रेंड ने फर्स्ट प्राइज जीता है उसकी शक्ति के कारण। तो बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स, शक्ति द्वारा। बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स, शक्ति द्वारा। ब्लू ब्लड या नोबल फैमिली, सभ्य परिवार। ब्लू ब्लड या नोबल फैमिली, सभ्य परिवार। लवी माय फ्रेंड कम्स ऑफ ब्लू ब्लड, तो लोवी जो मेरा दोस्त है वो क्या सभ्य परिवार से आता है, मतलब अमीर घराने से आता है। तो ब्लू ब्लड या नोबल फैमिली, सभ्य परिवार। ब्लू ब्लड या नोबल फैमिली, सभ्य परिवार। बाय हुक और क्रूक एनी हाउ, बाय ब्रुक और हुक या एनी हाउ, किसी भी तरह से। बाय हुक और क्रूक या एनी हाउ, किसी भी तरह से। बाय हुक और क्रूक या एनी हाउ, किसी भी तरह से। सम ग्रेडी पीपल वांट टू अर्न मनी बाय हुक और रोक, जो कुछ लालची जो लोग होते हैं वो पैसा किसी भी तरह से कमाना की कोशिश करते हैं, ये कोशिश कमाते हैं। तो बाय हुक और क्रूक एनी हाउ, बाय हुक और क्रूक या एनी हाउ, किसी भी तरह से। बाय हुक और क्रूक या एनी हाउ, किसी भी तरह से। बिकॉज ऑफ, कारण से। बिकॉज ऑफ, कारण से। ही कुड नॉट वर्क बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी के कारण कार्य नहीं कर सकता, बीमारी के कारण कार्य नहीं कर सकता है। बिकॉज ऑफ, कारण से। बिकॉज ऑफ, कारण से। ही कुड नॉट वर्क बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी के कारण नहीं कर सकता है। बिकॉज ऑफ, कारण से। बिकॉज ऑफ, कारण से। बिकॉज ऑफ, कारण से। ही कुड नॉट वर्क बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वो उसकी बीमारी का कारण नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ, कारण से। बाय विर्च्यू ऑफ, थ्रू या द्वारा। बाय विर्च्यू ऑफ या थ्रू द्वारा। बाय विर्च्यू ऑफ या थ्रू द्वारा। ही वॉन बाय विर्च्यू ऑफ हिज ऑनेस्टी, बाय ही वॉन विर्च्यू ऑफ बाय हिज ऑनेस्टी। बाय विर्च्यू द्वारा। बाय विर्च्यू ऑफ थ्रू द्वारा। बाय विर्च्यू बाय विर्च्यू ऑफ थ्रू द्वारा। बाय विर्च्यू ऑफ थ्रू द्वारा। ही वॉन बाय विर्च्यू ऑफ हिज ऑनेस्टी, वो उसके ऑनेस्टी के कारण गेम जीत गया है। बाय विर्च्यू ऑफ या थ्रू द्वारा। बाय विर्च्यू ऑफ या थ्रू द्वारा। बाय द साइड ऑफ या नियर के निकट। बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ या नियर निकट। द चाइल्ड वाज सिटिंग बाय द साइड ऑफ हिज मदर, तो बच्चा है वो अपनी माँ के निकट बैठा हुआ है। तो बाय द साइड ऑफ या नियर निकट। बाय द साइड ऑफ या नियर निकट। बाय द वे ऑफ के तौर पर। बाय द वे ऑफ के तौर पर। आई से दिस बाय वे ऑफ वार्निंग यू, मैं तुमको
इस मतलब तौर के इस मतलब यानी कि इस वे जो रास्ते के आधार पर मैं तुमको मतलब यानी कि बताया है, तो इसको मुझे नहीं आ रहा इसका, तो बाय वे ऑफ के तौर पर, बाय वे ऑफ के तौर पर, बाय वे ऑफ के तौर पर, बाय वे ऑफ के तौर पर। काल ए स्पेड और काल ए स्पेड या टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। कॉल काल या कॉल ए स्पेड या टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। ए बोल्ड पर्सन इज़ वेरी विलिंग टू कॉल ए स्पेड जो एक बोल्ड पर्सन होता है वो साफ साफ कह देता है, साहसी आदमी भाई अपने मुंह में अपने पेड़ को बात नहीं करता, साफ साफ कह देता है, मुफ्त आदमी होता है। तो कॉल ए स्पेड या टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। तो कॉल ए स्पेड या टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। कॉल ए स्पेड या टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। चिकन हार्टेड या कॉवर्डली डरपोक, चिकन डरपोक होता है, तो चिकन हार्ट है जो चिकन का हार्ट, चिकन हार्टेड या कॉवर्डली डरपोक। ओनली ए चिकन हार्टेड फेलो विल रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, जो डरपोक आदमी होता है वो मतलब यानी कि भाग जाएगा एक तरह से, वो लड़ेगा नहीं बैटल फील्ड को। तो चिकन हार्टेड या कॉवर्डली डरपोक, चिकन हार्टेड या कॉवर्डली डरपोक। कॉल इन क्वेश्चन या पुट ऑब्जेक्शन, विरोध दर्ज करना। कॉल इन क्वेश्चन या पुट ऑब्जेक्शन, विरोध दर्ज करना। माई कॉलेज हैज़ नो राइट टू कॉल इन क्वेश्चन ऑन माई हेडशिप, जो कॉल इन क्वेश्चन या पुट ऑब्जेक्शन, विरोध दर्ज करना। तो माई कॉलेज हैज़ नो राइट, मेरे कॉलेज को कोई अधिकार नहीं है कि टू कॉल इन क्वेश्चन ऑन माई हेडशिप, मेरा विरोध दर्ज करें मेरे बारे में, मेरे बारे में। तो कॉल इन क्वेश्चन या पुट ऑब्जेक्शन, विरोध दर्ज करना। कॉल इन क्वेश्चन या पुट ऑब्जेक्शन, विरोध दर्ज करना। केच रेड हैंडेड या टू केच एट द स्पॉट, रंगे हाथों पकड़ने जाना। केच रेड हैंडेड या टू केच एट द स्पॉट, रंगे हाथों पकड़े जाना। द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, जो चोर है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो केच रेड हैंडेड या टू केच एट द स्पॉट, रंगे हाथों पकड़ा जाना, जो चोर है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है भाई। तो केच रेड हैंडेड या टू केच एट द स्पॉट, रंगे हाथों पकड़ा जाना। केस्टल्स इन द एयर, केस्टल्स या केस्टलेस इन द एयर या प्लान्स दैट कैन नॉट बी ट्रू, हवाई किले बनाना, मतलब कल्पना करना, हवाई किले मतलब बातें ख्याली पुलाव बनाना। तो केस्टलेस CHLS केस्टलेस इन द एयर या प्लान्स दैट कैन नॉट बी ट्रू, हवाई किले बनाना मतलब ख्याली पुलाव बनाना, कुछ होना वाला नहीं, बस कल्पना ही करना। तो इट इज़ रॉन्ग टू बिल्ड केस्टल्स इन द एयर, मतलब आकाश में मतलब केस्टल्स मतलब हवाई किले बनाना, मतलब यानी कि एक तरह से हवाई किले बनाना है, तो रॉन्ग गलत है। तो केस्टल्स इन द एयर या प्लान्स दैट कैन नॉट बी ट्रू, हवाई किले बनाना। क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क या टू चेरिश यूजलेस रिगार्ड्स, व्यर्थ पश्चाताप करना। क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क या टू चेरिश यूजलेस रिगार्ड्स, व्यर्थ पश्चाताप करना। तो यू फेल बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड, तुम फेल हो गए, तुमने अच्छा वर्क काम नहीं किया था। सो देयर इज नाउ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, फालतू में अब तुम फेल हो गए, कुछ अब तुम मेहनत करो भाई, व्यर्थ पश्चाताप करने से मतलब तो है नहीं। तो क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क या टू चेरिश यूजलेस रिग्रेट्स, व्यर्थ पश्चाताप करना। कितने पेज बाकी? 1 2 पेज बाकी, इसका माशाल्लाह अपने पास ज़्यादा नहीं है, हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। कट एंड राइट इनफ्लेक्सिबल अपरिवर्तनीय, कट एंड राइट या इनफ्लेक्सिबल अपरिवर्तनीय। रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर कट एंड राइट, जो रूल्स एंड ग्रामर परिवर्तन नहीं होता है भाई, रूल्स एंड ग्रामर की जो इंग्लिश में जो ग्रामर होते हैं वो ग्रामर सेम ही रहता है भाई, चेंज नहीं होता है। तो कट एंड राइट या इनफ्लेक्सिबल अपरिवर्तनीय, कट एंड राइट या इनफ्लेक्सिबल अपरिवर्तनीय। डाई इन हार्नेस या टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, कर्तव्य पालन करते हुए मरना। डाई इन हार्नेस या टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, कर्तव्य पालन करते हुए मरना। तो मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस ऑन द बॉर्डर, जो कई जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या कर्तव्य पालन करते हुए बॉर्डर पे उनकी जान दे देते हैं, मर जाते हैं। तो डाई इन हार्नेस या टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, कर्तव्य पालन करते हुए मरना। डे ऑफ डूम या जजमेंट डे, निर्णायक दिन। डे ऑफ डूम या जजमेंट डे, निर्णायक दिन। ए क्रिमिनल शुड नेवर फॉरगेट द डे ऑफ डूम, जो एक क्रिमिनल होता है, जो अपराधी होता है, वो जजमेंट जो निर्णायक दिन होता है उसको कभी नहीं भूल सकता है कि उसी दिन उसको सजा हुई थी। तो डे ऑफ डूम या जजमेंट डे, निर्णायक दिन। डे ऑफ डूम या जजमेंट डे, निर्णायक दिन। डबल माइंडेड या अनडिसाइडेड, अनिश्चित।
डबल माइंडेड या अनडिसाइडेड, अनिश्चित। डबल माइंडेड मैन कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। जो अनिश्चित, जो मतलब यानी कि डबल माइंडेड मतलब उसके दिमाग में दो दो बातें चलती है, वो कभी एक डिसीजन नहीं ले सकता है। तो डबल माइंडेड या अनडिसाइडेड, अनिश्चित। डबल माइंडेड या अनडिसाइडेड, अनिश्चित होता है। एवरी इंच या कम्प्लीटली, पूर्णतया। एवरी इंच या INCH, इंच। एवरी इंच या कम्प्लीटली, पूर्णतया। आवर प्रिंसिपल इज वेरी इंच ए जेंटलमैन। हमारे प्रिंसिपल्स एक जेंटलमैन की तरह बनने के लिए पूर्णतया जेंटलमैन की तरह होते हैं। तो एवरी इंच या कम्प्लीटली, पूर्णतया। एवरी इंच या कम्प्लीटली, पूर्णतया। एंड इन स्मोक या टू कम टू नथिंग, समय अब समाप्त होना। एंड इन स्मोक या टू कम टू नथिंग, समाप्त होना। एंड इन स्मोक या टू कम टू नथिंग, समाप्त होना। तो ऑल माई सेशंस एंडेड इन स्मोक व्हेन माई सन फेल्ड। मेरे बेटे ने खूब सिगरेट पी, आज वो समाप्त हो चुका है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। तो एंड इन स्मोक या टू कम टू नथिंग, एंड इन स्मोक टू कम टू नथिंग, समाप्त होना। अर्ली एंड लेट या एट ऑल टाइम्स, पूरे समय। अर्ली एंड लेट या एट ऑल टाइम्स, पूरे समय। माई फ्रेंड्स आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अर्ली एंड लेट। मेरे फ्रेंड्स का, जो मेरे दोस्त है, वो पूरे समय के लिए वो वेलकम है, उनका स्वागत है। कभी भी किसी भी समय या पूरे समय वो कभी भी आ सकते हैं मेरे पास। तो अर्ली एंड लेट या एट ऑल टाइम्स, पूरे समय। अर्ली एंड लेट या एट ऑल टाइम्स, पूरे समय। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट या द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग फॉर अ टीचर इज टू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट। किसी भी टीचर के लिए जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण बात होती है उसके लिए कि उसको अपने काम में मतलब यानी कि निपुण होना आवश्यक है, उसके अंदर नॉलेज होना आवश्यक है, जब भी वो टीचर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो किसी दर्जी के लिए भी यही मामला है, किसी दर्जी को अच्छी तरह सिलाई आनी चाहिए, तभी वो अच्छी दर्जी कहलाएगा, वरना वो दर्जी नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट या द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट या द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण। फील द पल्स या टू फाइंड आउट वंस सीक्रेट ओपिनियन, किसी के मन की बात समझना। फील द पल्स या टू फाइंड आउट वंस सीक्रेट ओपिनियन, किसी के मन की बात समझना। मिस्टर शर्मा वांटेड टू फील द पल्स ऑफ द मिस्टर शर्मा। मिस्टर जो शर्मा है वो क्या करते हैं, मिसेज शर्मा उसकी बीवी के मन की बात समझने की कोशिश करता है, लेकिन मन की बात को समझ सकता है कि भाई, असफल रहता है। तो फील द पल्स या टू फाइंड आउट वंस सीक्रेट ओपिनियन, किसी के मन की बात समझना। उसके चेहरे को देख के पता चल जाना किसी मन की बात समझना। फील द पल्स या टू फाइंड आउट वन सीक्रेट ओपिनियन, किसी के मन की बात समझना। फॉर गुड, फॉर रिवर, सदैव के लिए। फॉर गुड, फॉर रिवर, सदैव के लिए। ही लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड, उसने अपनी कंट्री, अपने देश को सदैव के लिए छोड़ दिया है भाई, एक तरह से। तो फॉर गुड या फॉर रिवर, सदैव के लिए। 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 फेयर सेक्स या वुमेन, स्त्री, मतलब इसमें होगा सपोर्ट बाय द मेल इन इंडियन सोसाइटी। ये वाक्य पढ़ना नहीं चाहिए, वो गलत वाक्य है, लेकिन फेयर या वुमेन, स्त्री, द फेयर इज एवर सप्रेस्ड बाय द मेल इन इंडियन सोसाइटी। फेयर वुमेन, फेयर का मतलब होता है वुमेन, फेयर वुमन होता है। फेस टू फेस, आमने सामने। तो वी शैल डिस्कस द मैटर व्हेन वी कम फेस टू फेस, हमें मतलब यानी कि आमने सामने अपने मैटर को डिस्कस करने के लिए आना चाहिए। फेस टू फेस, तो वी शैल डिस्कस द मैटर व्हेन वी कम फेस टू फेस। वी शैल डिस्कस द मैटर, हमें मैटर को डिस्कस करने के लिए आमने सामने आना चाहिए। तो फेस टू फेस, आमने सामने। फेस टू फेस, आमने सामने। फे फार एंड नियर या एवरीवेयर, सब जगह है। फार एंड नियर या एवरीवेयर, सब जगह है। फार एंड नियर या एवरीवेयर, सब जगह है। तो मदर टेरेसा इज फेमस फॉर हर सेल्फ लेस सर्विसेज फार एंड नियर। तो फार एंड नियर या एवरीवेयर, सब जगह, मतलब मदर टेरेसा ने सब जगह प्रसिद्धि कमाई है, सबसे फेमस हुई है। तो फार एंड नियर या एवरीवेयर, सब जगह है। फ्रॉम टाइम टू टाइम या ऑसिस्टेंशली, समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम या तो ओशियनली, समय समय पर। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम या ओशियनली, समय समय पर। आई गो टू सी माई फ्रेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं जाता हूँ अपने फ्रेंड को देखना समय समय पर। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम या ओसिस्टेंशली, समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम या ओसिस्टेंशली, समय समय पर। कितने पेज बाकी है, 1 2 पेज बाकी, माशाल्लाह अपने पास। फार एंड वाइड या एवरीवेयर, दूर दूर तक। फार एंड वाइड या एवरीवेयर, दूर दूर तक। इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर फार एंड वाइड, इंडिया अपने कल्चर के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। तो फार एंड वाइड या एवरीवेयर, दूर दूर तक। फार एंड वाइड या एवरीवेयर, दूर दूर तक। फ्लैश एंड ब्लड या बॉडी, शरीर या जीवन।
फ्लैश एंड ब्लड या बॉडी शरीर या जीवन। इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप फ्लैश एंड ब्लड दिस डेज, मतलब बॉडी शरीर जीवन को बनाए रखना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो फ्लैश एंड ब्लड या बॉडी शरीर जीवन, फ्लैश एंड ब्लड या बॉडी शरीर जीवन। फ्रॉम बेड टू वर्स या टू बी ग्रेटली बेड, फ्रॉम बेड टू वर्स या टू बी ग्रेटली बेड, अधिक बुरा होना बद से बदतर होना। फ्रॉम बेड टू वर्स या टू बी ग्रेटली बेड, अधिक बुरा होना या बद से बदतर होना। हर फादर्स कंडीशन इज गेटिंग फ्रॉम बेड टू वर्स, उसके पिता की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, मतलब वो बीमार है, अल्लाह बचावे। फ्रॉम बेड टू वर्स या टू बी ग्रेटली बेड, अधिक बुरा होना या बद से बदतर होना। फर्स्ट वाटर ऊंचे दर्जे का, दीपक इज ए लायर ऑफ द फर्स्ट वाटर, दीपक है जो ऊंचे दर्जे का है। फर्स्ट वाटर ऊंचे दर्जे का, फर्स्ट वाटर या फर्स्ट वाटर ऊंचे दर्जे का। फॉर द पर्पस ऑफ प्रयोजन से, फॉर द पर्पस ऑफ प्रयोजन से। आई विल कम टू यू फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द बुक, तो मैं आऊँगा आपके पास ये इस प्रयोजन से, बुक लेने के प्रयोजन से, मतलब बुक लेने के प्रयोजन से, आपके पास बुक लेने के प्रयोजन से आऊँगा और आपसे मिल भी लूँगा एक तरह से। तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रयोजन से, फॉर द पर्पस ऑफ प्रयोजन से, फॉर द पर्पस ऑफ प्रयोजन से। फॉर सेक ऑफ के लिए, फॉर सेक ऑफ के लिए। ही डिड इट फॉर द सेक ऑफ मनी, वह पैसे के लिए मुझसे रखता है या पैसे के लिए आया है। तो फॉर द सेक ऑफ के लिए, फॉर द सेक ऑफ के लिए, फॉर द सेक ऑफ के लिए। फॉर वांट ऑफ कमी के कारण, फॉर वांट ऑफ कमी के कारण। द क्रॉप इज फेल्ड फॉर वांट ऑफ रेन, जो क्रॉप होता है, जो मतलब जो फसल होती है वो रेन के कारण यानी कि फेल हो गई, ख़त्म हो गई है। तो फॉर वांट ऑफ कमी के कारण, पानी की कमी के कारण ख़त्म हो गई है। तो फॉर वांट ऑफ कमी के कारण, फॉर वांट ऑफ कमी के कारण, फॉर वांट ऑफ कमी के कारण। गोल्डन अपॉर्चुनिटी या ए गुड चांस, सुनहरा अवसर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी या ए गुड चांस, सुनहरा अवसर। इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट ए जॉब, ये तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने का। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गुड चांस, सुनहरा अवसर। गुड फॉर नथिंग या यूजलेस बेकार, गुड फॉर नथिंग या यूजलेस बेकार। राम इज ए होपलेस फेलो, ही इज गुड फॉर नथिंग, तो मतलब राम क्या बेकार है, नथिंग ये कुछ भी नहीं है। तो गुड फॉर नथिंग या यूजलेस बेकार, गुड फॉर नथिंग या यूजलेस बेकार। तो राम इज ए होपलेस फेलो, ही इज गुड फॉर नथिंग, मतलब राम मतलब कि होपलेस फेलो किसी काम का नहीं है। गुड फॉर नथिंग या यूजलेस बेकार, गुड फॉर नथिंग या यूजलेस बेकार। गेट इनटू हॉट वाटर या बी इन ट्रबल, संकट में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर या बी इन ट्रबल, संकट में पड़ना। ड्यू टू योर केयरलेसनेस वी हैव गोट इनटू हॉट वाटर, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज हम संकट में पड़ गए हैं। गेट इनटू हॉट वाटर या बी इन ट्रबल, संकट में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर या बी इन ट्रबल, संकट में पड़ना। गेट रिड ऑफ, बी फ्री, छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ या बी फ्री, छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ या बी फ्री, छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, मैं अपने बैड हैबिट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रिड ऑफ या बी फ्री, छुटकारा पाना। 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 गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स या टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स या टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स या टू बी रीड, बर्बाद हो जाना, हल्का डिफिकल्ट है। द पीपल हु कीप बैड कंपनी ऑलवेज गो टू द डॉग्स, जो आदमी या जो लोग होते हैं वो मतलब बुरी कंपनी के शिकंजे में फंसते हैं, वह बर्बाद हो जाते हैं। तो गो टू द डॉग्स या टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स या टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। गो टू रैक रूइंस या बी इन मिसरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में होना। गो टू रैक रूइंस या बी इन ए मिसरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में होना। दिस डेज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली हैज़ गॉन टू रैक रूइंस, इस समय इस फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। द गो टू रैक रूइंस या बी इन ए मिसरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में होना। गो टू रैक रूइंस या बी इन ए मिसरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में होना। ग्रीस द पाल्म या रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। GREAS, ग्रीस द पाल्म या ब्रीफ, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। दिस डेज ग्रेसिंग द पाम इज नेसेसरी फॉर गेटिंग ए जॉब, इस समय जॉब प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना एक बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि मामला हो गया है, रिश्वत देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है जॉब लेने के लिए। तो ग्रीस द पाम या ब्रीफ, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। ग्रीस द पाम, PAL में ग्रीस द पाम या ब्रीफ, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। गो बैक ऑन या विद ड्राई प्रोमिस, वायदे से मुकरना। गो बैक ऑन या विद ड्राई प्रोमिस, वायदे से मुकरना। गो बैक ऑन या विद ड्राई प्रोमिस, वायदे से मुकरना। गो बैक ऑन,
गो बैक ऑन या विथड्रा ए प्रोमिस, वायदे से मुकरना, इसका होगा सम पीपल गो बैक ऑन देयर प्रोमिसेस टू हेल्प देयर फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं अपने फ्रेंड्स की मदद करने से अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो गो बैक ऑन वादे से मुकरना, गो बैक ऑन वादे से मुकरना। हार्ड एंड फास्ट या डेफिनेट निश्चित, हार्ड एंड फास्ट या डेफिनेट निश्चित, हार्ड एंड फास्ट या डेफिनेट निश्चित। दीज आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द रोड, तो मतलब यानी कि दीज आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द रोड, मतलब रूल्स के मतलब यानी कि ये निश्चित ही तरह से मतलब हार्ड एंड फास्ट है रोड, बहुत निश्चित बहुत हार्ड, बहुत यानी कि कठोर है रोड। तो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेट निश्चित, हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट ये डेफिनेट निश्चित होता है। हार्ट एंड सोल या विद ऑल सिंसियरिटी पूरे मन से, हार्ट एंड सोल या विद ऑल सिंसियरिटी पूरे मन से। द विनिंग ऑफ सम गेम डिपेंड्स ऑन द हार्ट एंड सोल एफर्ट्स ऑफ ईच प्लेयर ऑफ द टीम, मतलब यानी कि कोई भी इंसान गेम में जब जीतता है वो जब वो पूरे मन से खेलता है गेम को तभी वो जीतता है। तो हार्ट एंड सोल ये विथ ऑल सिंसियरिटी पूरे मन से, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल या विथ ऑल सिंसियरिटी पूरे मन से। हेड एंड टेल या मीनिंग अर्थ, हेड एंड टेल या मीनिंग अर्थ, हेड एंड टेल या मीनिंग अर्थ। आई डोंट नो हेड एंड टेल ऑफ इस स्पीच, मैं इस स्पीच का कोई अर्थ नहीं समझता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ भाई। तो हेड एंड टेल या मीनिंग अर्थ, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल या मीनिंग अर्थ। हैंड टू हैंड ये एट क्लोज क्वार्टर आमने सामने, हैंड टू हैंड ये एट क्लोज क्वार्टर आमने सामने। दे हैड ए हैंड टू हैंड फाइट ओवर ए पीटी मैटर, मतलब उनमें फाइट हो गई है आमने सामने तरह से, दोनों तरह घोषे चल रहे थे, फाइट हो रही है। तो हैंड टू हैंड ये एट क्लोज क्वार्टर आमने सामने, हैंड टू हैंड या हैंड क्लोज मतलब आमने सामने, हैंड टू हैंड क्लोज या आमने सामने, हैंड टू हैंड क्लोज या आमने सामने, हैंड टू हैंड या एट क्लोज क्वार्टर आमने सामने, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड या एट क्लोज क्वार्टर आमने सामने, हैंड टू हैंड या एट क्लोज क्वार्टर आमने सामने, हैंड टू हैंड या एट क्लोज क्वार्टर आमने सामने रहता है। ह्यू एंड क्राई या कन्फ्यूजन, कोलाहल या अफरा तफरी, ह्यू एंड क्राई या कन्फ्यूजन, कोलाहल अफरा तफरी होता है। ह्यू एंड क्राई या कन्फ्यूजन, कोलाहल अफरा तफरी होता है। द मीटिंग एंडेड इन ह्यू एंड क्राई, जो मीटिंग होती है वो ह्यू एंड क्राई हुए कन्फ्यूजन के कारण, मतलब एक तरह से अफरा तफरी बच गई मीटिंग में, ह्यू एंड क्राई हो गया है खत्म होते ही। तो ह्यू एंड क्राई या कन्फ्यूजन, कोलाहल या अफरा तफरी, ह्यू एंड क्राई या कन्फ्यूजन, ह्यू एंड क्राई या कन्फ्यूजन, कोलाहल अफरा तफरी हो गई है। हैंड एंड ग्लोव या फेमिलियर बहुत घनिष्ठ, हैंड एंड ग्लोव या फेमिलियर बहुत घनिष्ठ। रंजित एंड उदित आर हैंड एंड ग्लोव विथ ईच अदर, रंजित एंड उदित बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है, उनकी बहुत ज़्यादा मित्रता बहुत ज़्यादा गहरी है। तो हैंड एंड ग्लोव या फेमिलियर बहुत घनिष्ठ, हैंड एंड ग्लोव या फेमिलियर बहुत घनिष्ठ, हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव या फेमिलियर बहुत घनिष्ठ, हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव या फेमिलियर बहुत घनिष्ठ। हेल्थ एंड हार्टली का मतलब होता है या हेल्थी स्वस्थ, हेल्थ एंड हार्टली, हेल्थी स्वस्थ, हेल्थ एंड हार्टली या हेल्थी स्वस्थ। हिज मदर इज हेल्थ एंड हार्टली नाउ, उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, बहुत ज़्यादा मोटी और तगड़ी है उसकी माँ, बहुत ज़्यादा गोल मटोल है। तो हेल्थ एंड हार्टली या हेल्थी स्वस्थ, हेल्थ एंड हार्टली या हेल्थी स्वस्थ, हेल्थ एंड हार्टली या हेल्थी स्वस्थ है। इन ब्लैक एंड वाइट या इन राइटिंग लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड वाइट या इन राइटिंग लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड वाइट या इन राइटिंग लिखित रूप में। गिव मी योर कंप्लेंट इन ब्लैक एंड वाइट, आप अपनी कंप्लेंट को या अपनी समस्या को मुझे लिखित रूप में दीजिए, जब उस पर एक्शन ले पाऊंगा। तो इन ब्लैक एंड वाइट या इन राइटिंग लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड वाइट या इन राइटिंग लिखित रूप में। इन फुल स्विंग या वेरी एक्टिव अत्यधिक सक्रिय, इन फुल स्विंग या वेरी एक्टिव अत्यधिक सक्रिय। द फार इज जस्ट नाउ इन फुल स्विंग, फार जो मतलब दूर है वो ज़्यादा अति सक्रिय है, फार के मतलब में ये मुझे नहीं आ रहा इसका हिंदी अर्थ। तो इन फुल स्विंग या वेरी एक्टिव अत्यधिक सक्रिय, इन फुल स्विंग या वेरी एक्टिव अत्यधिक सक्रिय, इन फुल स्विंग या वेरी एक्टिव अत्यधिक सक्रिय होना, इन फुल स्विंग या वेरी एक्टिव अत्यधिक सक्रिय होना। इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ बदले में स्थान पर, इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ बदले में स्थान पर। आई टू कॉफ़ी इन ल्यू ऑफ टी, मैं कॉफ़ी की तुलना में टी लेना पसंद करूँगा, मैं कॉफ़ी की तुलना में भाई टी लूँगा, चाय लूँगा। तो इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ बदले में स्थान में, इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ बदले में स्थान में, इन ल्यू ऑफ या ल्यू बदले में स्थान में, इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ बदले में स्थान में, इन ल्यू ऑफ या ल्यू बदले में स्थान में, इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ बदले में स्थान में, इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ बदले में स्थान में। इन वॉयज या इन कस्टम रिवाज में, इन वोग्यू VOGUE सॉरी, इन वोग्यू या इन कस्टम रिवाज में। सती सिस्टम इज नो मोर इन वोग्यू, जो सती का जो सिस्टम है वो रिवाज में है, नहीं रहा है। तो इन वोग्यू या इन कस्टम रिवाज में, इन वोग्यू या इन कस्टम रिवाज में, VOGUE इन वोग्यू
या इन सिस्टम यानी सॉरी इन वोग्यू या इन कस्टम रिवाज में, 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 इन वोग्यू या इन कस्टम रिवाज में। इन वेन ये विदाउट सक्सेस व्यर्थ बेकार, इन वेन ये विदाउट सक्सेस व्यर्थ बेकार। द फॉक्स ट्राइड इन वेन ऑफ ईटिंग द ग्रेप्स, मतलब जो मतलब यानी कि फॉक्स ने कोशिश करी ईटिंग उसको ग्रेप्स करने के बाद में क्या कहता है, तो व्यर्थ और बेकार है। इन वेन या विदाउट सक्सेस व्यर्थ बेकार, जब इंसान सक्सेस नहीं प्राप्त करता तो उसको गलती बोलता है। इन वेन या विदाउट सक्सेस व्यर्थ बेकार, इन वेन या विदाउट सक्सेस व्यर्थ बेकार, इन वेन या विदाउट सक्सेस व्यर्थ बेकार। इन्स एंड ऑट्स या फुल डिटेल्स पूर्ण विवरण, इन्स एंड ऑट्स या फुल डिटेल्स पूर्ण विवरण। प्लीज टेल मी द इन्स एंड ऑट्स ऑफ द केस, मुझे इस केस के बारे में आप पूरा विवरण बताइए। तो इन्स एंड ऑट्स या फुल डिटेल्स पूर्ण विवरण, 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 इन्स एंड ऑट्स या फुल डिटेल्स पूर्ण विवरण। आयरन विल या फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, आयरन विल या फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। अन्ना हजारे इज ए मैन ऑफ आयरन विल, जो अन्ना हजारे है वो दृढ़ निश्चय का आदमी, जब भी तो आंदोलन किया था। तो अन्ना हजारे इज ए मैन ऑफ आयरन विल, दृढ़ निश्चय आदमी है कौन, अन्ना हजारे है। तो आयरन विल या फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, आयरन विल या फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। अन्ना हजारे इज ए मैन ऑफ आयरन विल, अन्ना हजारे है वो फर्म डिटर्मिनेशन वाला आदमी है, दृढ़ निश्चय वाला आदमी है। तो आयरन विल या फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होता है। इन टोकन ऑफ या ऐसे साइन ऑफ निशानी, इन टोकन ऑफ ऐसे साइन ऑफ निशानी, इन टोकन ऑफ या ऐसे साइन ऑफ निशानी। दुष्यंत गेव शकुंतला हिज रिंग इनटू केवन ऑफ लव, मतलब दुष्यंत ने शकुंतला को मतलब अपनी रिंग दी, मतलब अंगूठी दी निशानी के तौर पर। तो इन टोकन ऑफ या ऐसे साइन ऑफ निशानी, इन टोकन ऑफ या ऐसा साइन ऑफ निशानी, इन टोकन ऑफ या ऐसा साइन ऑफ निशानी, इन टोकन ऑफ या ऐसा साइन ऑफ निशानी। इन ए नटशेल या इन ब्रीफ संक्षेप में, इन ए नटशेल या इन ब्रीफ संक्षेप में, इन ए नटशेल या इन ब्रीफ संक्षेप में, इन ए नटशेल या इन ब्रीफ संक्षेप में। टेल मी योर फाइनल डिसीजन इन ए नटशेल, आप अपना फाइनल डिसीजन मुझे संक्षेप में बता दीजिए अब आप क्या चाहते हैं। तो इन ए नटशेल या इन ब्रीफ संक्षेप में, इन ए नटशेल या इन ब्रीफ संक्षेप में, इन ए नटशेल या इन ब्रीफ संक्षेप में। लास्ट पेज है भाई, कंप्लीट हो गया माशाल्लाह अपना पूरा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपने इसी में, लेकिन वो लास्ट में पढ़ेंगे। तब तक जब कंप्लीट हो जाता हूँ इसका दूसरे पार्ट में चालू नहीं आएंगे, इसके एडवांस फ्रेसेस के बहुत सारे और हैं। समझते आप इन द लॉन्ग रन या इन द एंड अंत में, इन द लॉन्ग रन या इन द एंड अंत में। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, जो आपकी जो ईमानदारी होती है वो अंत तक आपके साथ देती है। तो इन द लॉन्ग रन या इन द एंड अंत में, इन द लॉन्ग रन या इन द एंड अंत में। इन अकॉर्डेंस विथ या अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ या अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ या अकॉर्डिंग टू के अनुसार। आई रोट अ लेटर टू हिट, आई रोट अ लेटर, मैंने उसको एक लेटर लिखा। इन अकॉर्डेंस विथ माई फ्रेंड्स एडवाइस, मैंने फ्रेंड्स के एडवाइस के अनुसार मैंने उसको एक लेटर लिखा है। तो इन अकॉर्डेंस विथ या अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ये ऊपर भी पढ़ा पढ़ना, लेकिन उसमें थोड़ा अलग डिफरेंस है। इन अकॉर्डेंस विथ या अकॉर्डिंग टू के अनुसार। इन ऑन बिहाफ ऑफ और से, इन या ऑन, इन देखो इसमें यूँ पढ़ो आप, इन बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ और से, इन बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ अर से, या इन ऑन बिहाफ ऑफ और से। द लॉयर्स स्पीक ऑन इन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, मतलब जो लायर्स होते हैं, जो वकील होते हैं अपने क्लाइंट्स, मतलब जो उनके कस्टमर होते हैं, उनके आधार पर ही वो बोलते हैं कि भाई उनको क्या बोलना है। तो इन ऑन बिहाफ ऑफ और से, इन ऑन बिहाफ ऑफ और से, इन ऑन बिहाफ ऑफ और से, इन ऑन बिहाफ ऑफ और से। द लॉयर्स स्पीक ऑन इन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स इन केस ऑफ दशा में, इन केस ऑफ दशा में। व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ फेलियर, आप किस दशा में फेल हो गए हो, फेल होंगे। तो इन केस ऑफ दशा में, इन केस ऑफ दशा में। व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ फेलियर, आप किस दशा में फेल होंगे आप बताइए, मतलब तो अपने एक तरह से पूछ ले भाई आप किस में फेल होंगे, वो बताएंगे आप इस दशा में फेल नहीं होंगे। तो इन केस ऑफ दशा में, इन केस ऑफ दशा में। कॉमन विथ समान, कॉमन विथ समान, कॉमन विथ समान। यू हैव अ बैड टेम्पर इन कॉमन विथ योर ब्रदर, तुम तुम्हारे भाई के साथ समान व्यवहार नहीं रखते हो, बैड तुम्हारा बुरा व्यवहार है तुम्हारे भाई के साथ, समान व्यवहार नहीं है। तो कॉमन विथ समान, कॉमन विथ समान, कॉमन विथ समान, कॉमन विथ समान। यू हैव अ बैड टेम्पर इन कॉमन विथ योर ब्रदर, तो भाई के साथ समान व्यवहार नहीं रखते हो। तो कॉमन विथ समान, कॉमन विथ समान। कनेक्शन विथ संबंध, कनेक्शन विथ संबंध। आई विल सी यू इन कनेक्शन विथ माई डॉटर्स मैरिज, मैं आपको अपनी
बेटी की शादी के संबंध में देखना पसंद करूँगा, मतलब एक तरह से आपकी मतलब मैं अपनी बेटी की शादी आपसे संबंध करना चाहूँगा, आपके साथ शादी करना चाहूँगा अपनी बेटी की। तो इन कनेक्शन विथ संबंध में, इन कनेक्शन विथ संबंध में, इन कनेक्शन विथ संबंध में, आई विल सी यू इन कनेक्शन विथ माई डॉटर्स मैरिज, मैं अपनी बेटी का संबंध आपसे शादी करना चाहूँगा। इन कनेक्शन विथ संबंध में, इन कनेक्शन विथ संबंध में, इन कंसिक्वेंस ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, इन कंसिक्वेंस ऑफ या एज ए रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, इन कंसिक्वेंस ऑफ या एज ए रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, इन कंसिक्वेंस ऑफ यानी हैवी रेन मैनी विलेजेस वर वाश्ड अवे बाय फ्लड्स, जो मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के कारण, इन कंसिक्वेंस ऑफ हेवी रेन के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जो बाढ़ का पानी गांव में आ चुका है, उनको गांव वालों को धो दिया है शानदार। इन कंसिक्वेंस ऑफ या ऐसे रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, इन कंसिक्वेंस ऑफ या ऐसे इन कंसिक्वेंस ऑफ या ऐसे रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, इन कंसिक्वेंस ऑफ या ऐसे रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, इन कंसिडरेशन ऑफ या ध्यान करते हुए, इन कंसिडरेशन ऑफ ध्यान करते हुए, आई फॉरगिव यू इन कंसिडरेशन ऑफ योर टेंडर एज, TENDER टेंडर एज, मैं तुमको माफ़ करता हूँ, तुम्हारी मतलब तुम्हारी टेंडर मतलब बच्चे वाली एज को ध्यान रखते हुए तुमको माफ़ करता हूँ। तो इन कंसिडरेशन ऑफ ध्यान करते हुए, 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 इन कोर्स ऑफ समय आने पर, इन कोर्स ऑफ समय आने पर, इन कोर्स ऑफ टाइम माई सन विल बिकम ए डॉक्टर, मतलब ये समय आने पर मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो इन कोर्स ऑफ समय आने पर, इन कोर्स ऑफ समय आने पर, इन कोर्स ऑफ समय आने पर, मतलब होता है कि किसी के लिए अपन बताना, जैसे इन कोर्स ऑफ टाइम माई सन विल बिकम ए डॉक्टर, इन कोर्स ऑफ टाइम इरफान विल बिकम ए LDC, तो मतलब समय आने पर इरफान एक LDC बनेगा। तो इन कोर्स ऑफ समय आने पर, इन कोर्स ऑफ समय आने पर, इन डिफेंस ऑफ रक्षार्थ, इन डिफेंस ऑफ रक्षार्थ, ही शेयर दिस इन डिफेंस ऑफ हिज कंडक्ट, उसने कहा कि उसने रक्षार्थ के लिए उसके साथ है, एक तरह से उसके साथ है। इन डिफेंस ऑफ रक्षार्थ, 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 इन डिफेंस ऑफ रक्षार्थ। अब ये डेफियांस है, इन डेफियांस या चैलेंजिंग चुनौती, इन डेफियांस या चैलेंजिंग चुनौती, इन डेफियांस DEFIANCE, इन डेफियांस पढ़ो या डेफियंस, वो डिफेंस है, इन डिफेंस ऑफ रक्षार्थ, और ये डेफियंस है, डेफियांस है, इन डेफियांस चैलेंजिंग, इन डिफेंस का मतलब होता है चैलेंजिंग, मतलब होता है चुनौती। यू शुड नॉट डू एनीथिंग इन डिफेंस ऑफ योर टीचर्स ऑर्डर्स, तुम्हें तुम्हारे टीचर्स के ऑर्डर्स को मतलब उनके आज्ञा को चुनौती नहीं देनी चाहिए। तो इन डिफेंस या चैलेंजिंग चुनौती, इन डिफेंस या चैलेंजिंग चुनौती, इन डिफेंस या चैलेंजिंग चुनौती। इन फेवर ऑफ पक्ष में, इन फेवर ऑफ पक्ष में, नाउ ए डैश एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन, अभी की तारीख में हर आदमी फीमेल एजुकेशन के मतलब औरतों की शिक्षा के पक्ष में है। तो इन फेवर ऑफ पक्ष में, इन फेवर ऑफ पक्ष में, इन फेवर ऑफ पक्ष में, नाउ डैश एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन, अभी की तारीख में हर आदमी औरतों की शिक्षा के लिए प्रेरित है, औरतों की शिक्षा को चाहता है। तो इन फेवर ऑफ पक्ष में, नाउ डैश एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन, तो नाउ डैश एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन, हर आदमी भी औरतों के पक्ष में है। इन फेवर ऑफ पक्ष में, इन फेवर ऑफ पक्ष में, तो नाउ डैश एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन, नाउ डैश एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन। तो इन फेवर ऑफ पक्ष में, इन फेवर ऑफ पक्ष में, इन फ्रंट ऑफ सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, देयर इज ए लार्ज मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, बहुत बड़ा आम का पेड़ हमारे घर के सामने है। तो इन फ्रंट ऑफ सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, इन होनर ऑफ उपलक्ष्य में, इन होनर ऑफ उपलक्ष्य में, द स्कूल वाज क्लोज इन होनर ऑफ द इंस्पेक्टर्स विजिट, हमारे स्कूल को भी बंद कर दिया, उपलक्ष्य में इंस्पेक्टर्स जो विजिट कर रहा मतलब आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमारे स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। तो इन होनर ऑफ उपलक्ष्य में, 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 इन कीपिंग विथ अनुसार, इन कीपिंग विथ अनुसार, योर ड्रेस मस्ट बी इन कीपिंग विथ योर पोजिशन, तुम्हारी ड्रेस जो है तुमने पहनी हुई है उसको उसके अनुसार होनी चाहिए, मतलब योर पोजीशन के अनुसार होनी चाहिए, आपकी मतलब हाइट वेट के अनुसार होनी चाहिए। तो इन कीपिंग विथ अनुसार, इन कीपिंग विथ अनुसार, इन कीपिंग विथ अनुसार, तो योर ड्रेस मस्ट बी इन कीपिंग विथ योर पोजीशन, इन कीपिंग विथ अनुसार, इन कीपिंग विथ अनुसार। अब देखो इन पॉइंट ऑफ या इन पॉइंट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ के अनुसार, इन पॉइंट ऑफ या इन रेस्पेक्ट ऑफ के अनुसार, इन पॉइंट ऑफ भी बोल सकते हो या इन पॉइंट ऑफ इन रेस्पेक्ट बोल सकते हो, इन पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ, इन पॉइंट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ दोनों बोल सकते हो। तो इन पॉइंट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ के अनुसार, इन पॉइंट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ के अनुसार, सचिन इज जूनियर टू मी इन पॉइंट ऑफ एज के अनुसार, मतलब सचिन का एज वैसे तो भाई पद के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन एज के हिसाब से उम्र के हिसाब से मेरे से छोटा है, तो उम्र के हिसाब से छोटा है। तो इन पॉइंट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ अनुसार, इन पॉइंट ऑफ या इन रेस्पेक्ट ऑफ के अनुसार, इन परस्यूमेनेस के, इन परस्यूमेनेस ऑफ अनुसार, देखो वो था क्या अनुसार, ये अनुसार है सिर्फ, PURSUM
PURSUANC परस्यूनेस अनुसार इन परस्यूनेस ऑफ द रिसोल्यूशन ऑफ द कमेटी ही वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। मतलब कमेटी ने भाई इंटरव्यू बुलाया है के अनुसार, कमेटी ने रिसोल्यूशन के अनुसार कमेटी ने इंटरव्यू बुलाया है। इन परस्यूनेस ऑफ अनुसार इन PURSUANCE इन परस्यूनेस अनुसार इन क्वेस्ट ऑफ या इन सर्च ऑफ तलाश में, इन क्वेस्ट ऑफ या इन सर्च ऑफ तलाश में। मैनी मैन सेल्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड। बहुत सारे लोग सेल्ड हो मतलब ऑस्ट्रेलिया गए हैं तलाश में, सोने की तलाश में। इन क्वेस्ट ऑफ या इन सर्च ऑफ तलाश में, इन क्वेस्ट ऑफ या इन सर्च ऑफ तलाश में। इन स्पाइट ऑफ इस पर भी या के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इस पर भी या के बावजूद। ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। वह इतना परिश्रम करने के बावजूद ही फेल हो गया। अल्लाह बचाओ, अब तो नहीं होंगे इंशाल्लाह। इन स्पाइट ऑफ या इस पर भी या के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या इस पर भी या के बावजूद। वह फेल हो गया उसने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ इस पर भी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इस पर भी या के बावजूद। इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ यानी प्लेस ऑफ के बजाय, इंस्टीड ऑफ यानी प्लेस ऑफ के बजाय। ही वेस्टेड हिज टाइम इंस्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड। वो अपने मतलब इतना परिश्रम करने के बजाय देखो वो अपना टाइम वेस्ट करता है, वर्किंग हार्ड करने के बजाय अपना टाइम वेस्ट करता है। तो इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ के बजाय, STEAD इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ के बजाय, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ के बजाय, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ के बजाय, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ के बजाय। ही वेस्टेड हिज टाइम इंस्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड। वो वर्किंग हार्ड करने के बजाय अपना टाइम वेस्ट करता है। तो इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ के बजाय। इन व्यू ऑफ ध्यान में रखते हुए द स्कूल विल रिमेन क्लोज इन व्यू ऑफ द डिस्टर्बेड कंडीशन ऑफ द सिटी। मतलब यानी कि हाँ डिस्टर्ब कंडीशन मतलब अराजकता फील भी सिटी में, इसकी वजह से स्कूल बंद ध्यान में रखते हुए स्कूल को बंद रखा गया है। तो इन द व्यू ऑफ ध्यान में रखते हुए, इन द व्यू ऑफ ध्यान में रखते हुए, इन द व्यू ऑफ ध्यान में रखते हुए। इन द इवेंट ऑफ दशा में, इन द इवेंट ऑफ दशान में। इन द इवेंट ऑफ द स्पीकर्स एब्सेंस द ड्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड। मतलब यानी कि स्पीकर से मतलब उसमें कहा गया है कि इस इवेंट का स्पीकर अगर बंद हो जाए तो उसके लिए ड्यूटी स्पीकर भी लगाया जाएगा। तो इन द इवेंट ऑफ दशा में, इन द इवेंट ऑफ दशा में, इन द इवेंट ऑफ दशा में, इन द इवेंट ऑफ दशा में। इन द गाइज GUIs इन द गाइज ऑफ बेश में, इन द गाइज ऑफ बेश में। ही केम टू मी इन द गाइज ऑफ बेगर। वो मेरे पास आया एक भिखारी के वेश में या बेश में। इन द गाइज ऑफ बेश में, GUISE इन द गाइज ऑफ बेश में, मतलब एक तरह से बहुरूपिया बोल सकते हैं अपन। इन द गाइज ऑफ बेश में, इन द गाइज ऑफ बेश में। इन द होप ऑफ आशा से, इन द होप ऑफ आशा से। मैन वर्क्स हार्ड इन द होप ऑफ गेटिंग हिज ब्रेड। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसका मतलब यानी कि गेट अपना ब्रेड का मतलब पड़ा था, मतलब यानी कि लाइवलीहुड मतलब यानी कि खाना पीना उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। तो इन द होप ऑफ आशा से, इन द होप ऑफ आशा से। मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसकी रोजी रोटी पाने के लिए। इन द होप ऑफ आशा से मतलब मैन वर्क्स हार्ड इन द होप ऑफ गेटिंग इज ब्रेड। इन द होप ऑफ आशा से, इन द होप ऑफ आशा से। इन द रियर ऑफ पीछे, इन द रियर ऑफ पीछे। द लेम मैन वाज गोइंग इन द रियर ऑफ द प्रोसेशन। मतलब जो लेम मैन है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है उसके प्रोसेशन के कारण। तो इन द रियर ऑफ पीछे, इन द रियर ऑफ पीछे, इन द रियर ऑफ पीछे, इन द रियर ऑफ पीछे। द लेम मैन वाज गोइंग इन द रियर ऑफ द प्रोसेशन। इन द रियर ऑफ पीछे, इन द रियर ऑफ पीछे, इन द रियर ऑफ पीछे, इन द रियर ऑफ पीछे। इन ऑर्डर टू प्रयोजन से, इन ऑर्डर टू प्रयोजन से। आई वेंट टू आगरा इन ऑर्डर टू सी माई फ्रेंड्स। मैं आगरा गया अपने फ्रेंड को देखने के प्रयोजन से। तो इन ऑर्डर टू प्रयोजन से, इन ऑर्डर टू प्रयोजन से, इन ऑर्डर टू प्रयोजन से, इन ऑर्डर टू प्रयोजन से। इन प्रोपोर्शन टू अनुपात से, इन प्रोपोर्शन टू अनुपात से। यू मस्ट हैव सेंस इन प्रोपोर्शन टू योर एज। तुम्हें तुम्हारे एज के अनुपात के हिसाब से तुमको थोड़ा नॉलेज होना आवश्यक है। इन प्रोपोर्शन टू अनुपात से, इन प्रोपोर्शन टू तुम्हारी एज के तुम्हें तुम्हारी एज के अनुपात से थोड़ा नॉलेज भी होना आवश्यक है, यूँ कि वोट हो तुम बिल्कुल। इन प्रोपोर्शन टू अनुपात से, इन प्रोपोर्शन टू अनुपात से। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब वन नोइंग समथिंग एवरीथिंग हरफन मोला। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब वन नोइंग समथिंग एवरीथिंग हरफन मोला। इन द प्रेजेंट टाइम्स द की ऑफ सक्सेस इज टू द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब यानी कि अभी के टाइम में सक्सेस वही प्राप्त कर सकता है जो हरफन मोला, जिसको हर चीज़ का नॉलेज हो, हरफन मोला। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या वन नोइंग समथिंग या एवरीथिंग। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वन नोइंग समथिंग या एवरीथिंग हरफन मोला तो सब कुछ ज्ञान रखने वाला। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वन नोइंग समथिंग एवरीथिंग हरफन मोला। किल टू बर्ड्स विथ एन वन शॉट या स्टोन। इसका मतलब एक और होता है टू डू टू वर्ड्स एट अ टाइम। एक तीर से दो शिकार करना। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन शॉट या स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन शॉट या स्टोन या टू
टू डू 2 वर्क्स एट ए टाइम, एक तीर से 2 शिकार करना। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 शॉट, उसके पास हैबिट, उसके पास मतलब यानी कि एक तरह से कुशल है वो 2 बर्ड्स को एक बार में निशाना लगाने से, मारने में। तो किल 2 बर्ड्स विथ 1 शॉट या स्टोन, या टू डू 2 वर्क्स एट ए टाइम, एक तीर से 2 शिकार करना। किथ एंड किन या नियर रिलेटिव्स, सगे संबंधी। किथ एंड किन या नियर रिलेटिव्स, सगे संबंधी। वी शुड वेलकम आवर किथ एंड किन, हमें हमारे सगे संबंधी की मतलब यानी कि तो उनका मतलब यानी स्वागत करना चाहिए। तो किथ एंड किन या नियर रिलेटिव्स, सगे संबंधी। किथ एंड किन या नियर रिलेटिव्स, सगे संबंधी। किथ एंड किन, किथ एंड किन या नियर रिलेटिव्स, सगे संबंधी। वी शुड वेलकम आवर किथ एंड किन मतलब सगे संबंधी या नियर रिलेटिव्स। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर या टू पास डेज, गुजारा करना। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर या टू पास डेज, गुजारा करना। दिस डेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर फॉर ए जॉबलेस पर्सन, किसी भी जॉबलेस पर्सन के आजकल गुजारा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। तो कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर या टू पास डेज, गुजारा करना। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर या टू पास डेज, गुजारा करना। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर या टू पास डेज, गुजारा करना। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर या टू पास डेज, गुजारा करना। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर या टू पास डेज, गुजारा करना। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर टू पास डेज, गुजारा करना। हमारा पॉइंट कम्प्लीट हो गया इंग्लिश में माशाल्लाह। इसमें अब मैं आपकी एक वीडियो बनूंगा इसमें वापस कि इसमें क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं, फिर अपन वो सोल्व करेंगे और मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें वापस बनाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा छूटे हुए हैं वो एंड टाइम में पढ़ेंगे अपन।